आज मैं आपको प्रेमचंद्र की कहानियां बताऊंगा, जिसका शीर्ष है मंदिर। मात्र प्रेम तुझे धन्य है संसार में, और जो कुछ है मिथ्या है, निस्सार है। मात्र प्रेम ही सत्य है, अक्षय है, अनश्वर है। 3 दिन से सुखिया के मुंह में न अन्न का एक दाना गया था, न पानी की एक बूंद। सामने पुआल पर माता का नन्हा सा लाल पड़ा कराह रहा था। आज 3 दिन से उसने आंखें न खोली थी। कभी उसे गोद में उठा लेती, कभी पुआल पर सुला लेती। हंसते हंसते बालक को अचानक क्या हो गया, यह कोई नहीं बताता। ऐसी दशा में माता को भूख और प्यास कहाँ। एक बार पानी का एक घूंट मुंह में लिया था, पर कंठ के नीचे न ले जा सकी। इस दुखिया की विपत्ति का वार पार न था। साल भर के भीतर 2 बालक गंगा जी की गोद में सौंप चुकी थी। पतिदेव पहले ही सिधार चुके थे। अब उस अभागिनी के जीवन का आधार, अवलंब, जो कुछ था, यही बालक था। हाय, क्या ईश्वर उसे भी उसकी गोद से छीन लेना चाहते हैं? यह कल्पना करते ही माता की आंखों में झरझर आंसू बहने लगते थे। इस बालक को वह क्षण भर के लिए भी अकेला न छोड़ती थी। जियावन माता के साथ घास छीलता और गर्व से कहता, अम्मा, हमें भी बड़ी सी खुरपी बनवा दो, हम बहुत सी घास छीलेंगे। तुम द्वारे माची पर बैठी रहना। अम्मा, मैं घास बेच लाऊंगा। माँ पूछती, हमारे लिए क्या क्या लाओगे बेटा? जियावन लाल लाल साड़ियों का वादा करता, अपने लिए बहुत सा गुड़ लाना चाहता था। वे ही भोली भांति बातें इस समय याद आकर माता के हृदय को शूल के सामने बेंध रही थी। जो बालक को देखता यही कहता कि किसी की ढीठ है, पर किसकी ढीठ है? इस विधवा का भी संसार में कोई वैरी है। अगर उसका नाम मालूम हो जाता तो सुखिया जाकर उसके चरणों पर गिर पड़ती और बालक को उसकी गोद में रख देती। क्या उसका हृदय दया से न पिघल जाता? पर नाम का कोई नहीं बताता। हाय, किसने पूछे क्या करे। 3 पहर रात बीत चुकी थी। सुखिया की चिंता व्यथित चंचल मन कोटे कोटे दौड़ रहा था। किस देवी की शरण में जाए, किस देवता की मनौती करे, इसी सोच में पड़ पड़े उसकी एक झपकी आ गई। क्या देखती है कि उसका स्वामी आकर बालक के सिरहाने खड़ा हो जाता है और बालक के सिर पर हाथ फेर कर कहता है, रो मत सुखिया, तेरा बालक अच्छा हो जाएगा। कल ठाकुर जी की पूजा कर दे, वह तेरे सहायक होंगे। यह कहकर वह चला गया। सुखिया की आंखें खुल गईं। अवश्य ही उसके पतिदेव आए थे, इसमें सुखिया को जरा भी संदेह न हुआ। उन्हें अब भी मेरी सुधि है, यह सोचकर उसका हृदय मन आशा से परिवाल्वित हो उठा। पति के प्रति श्रद्धा और प्रेम से उसकी आंखें सजग हो गई। उसने बालक को गोद में उठा लिया और आकाश की ओर ताकती हुई बोली, भगवान, मेरा बालक अच्छा हो जाए। मैं तुम्हारी पूजा करूंगी। अनाथ विधवा पर दया करो। उसी जियावन की आंखें खुल गई। उसने पानी मांगा। माता ने दौड़कर कटोरे में पानी लिया और बच्चे को पिला दिया। जियावन ने पानी पीकर कहा, अम्मा, रात है एक दिन की दिन। सुखिया, अभी तो रात है बेटा, तुम्हारा जी कैसा है? जियावन, अच्छा है अम्मा, अभी मैं अच्छा हो जाऊंगा। सुखिया, तुम्हारे मुंह में घी शक्कर। बेटा, भगवान करे तुम जल्दी अच्छे हो जाओ। और कुछ खाने को जी चाहता है? जियावन, हाँ अम्मा, थोड़ा सा गुड़ दे दो। सुखिया, गुड़ मत खाओ भैया, अवगुण करेगा। कहो तो खिचड़ी बना दो। जियावन, नहीं मेरी अम्मा, जरा सा गुड़ दे दो, तेरे पैरों पड़ू। माता इस आग्रह को ना टाल पाई। उसने थोड़ा सा गुड़ निकालकर जियावन के हाथों में रख दिया और हांडी का ढक्कन लगाने जा रही थी। किसी ने बाहर से आवाज दी। हांडी वहीं छोड़कर वह वहां किवाड़ खोलने चली गई। जियावन ने गुड़ की 2 पिंडियां निकाल ली और जल्दी जल्दी चट कर गया। दिन भर जियावन की तबीयत अच्छी रही। उसने थोड़ी सी खिचड़ी खाई। एक बार धीरे धीरे द्वार पर भी आया और हम जोड़ियों के साथ खेल ना सकने पर भी उन्हें खेलते देखकर उसका जी बहल गया। सुखिया ने समझा बच्चा अच्छा हो गया। 1 दिन में जब पैसे हाथ में आ जाएंगे तो वह एक दिन ठाकुर जी की पूजा करने चली जाएगी। जाड़े के दिन झाड़ू बहारू, नहाने धोने और खाने पीने में कट गए। मगर जब संध्या समय फिर जियावन का भी जी भारी हो गया, तब सुखिया घबरा उठी।
तुरंत मन में शंका उत्पन्न हुई कि पूजा में विलंब करने में ही बालक भी मुरझा गया है और थोड़ा सा दिन बाकी था। बच्चे को लेटाकर वह पूजा का सामान तैयार करने लगी। फूल तो जमींदार के बगीचे में मिल गया, तुलसीदर द्वार पर था, पर ठाकुर जी के भोग के लिए कुछ भी मिष्ठान तो चाहिए नहीं, तो गांव वालों की बेटियां क्या। चढ़ाने के लिए कम से कम एक आना तो चाहिए। सारा गांव छान आई पर पैसे उधार न मिले। अब वह हताश हो गई। हाय रे अदिन, कोई 4 आने पैसे भी नहीं देता। आखिर उसने अपने हाथों के चांदी के कड़े उतारे और दौड़ी हुई बनिए की दुकान पर गई। कड़े गिरोह पर रखे, बतासे लिए और दौड़ी हुई घर आई। पूजा का सामान तैयार हो गया तो उसने बालक को गोद में उठाया और दूसरे हाथ में पूजा की थाली लिए मंदिर की ओर चली। मंदिर में आरती का घंटा बज रहा था। 10-5 भक्तजन खड़े स्तुति कर रहे थे। इतने में सुखिया जाकर मंदिर के सामने खड़ी हो गई। पुजारी ने पूछा, क्या करने आई है? सुखिया चबूतरे पर आकर बोली, ठाकुर जी को मनौती की थी महाराज, पूजा करने आई हूँ। पुजारी जी दिन भर जमींदार के आसमियों की पूजा किया करते थे और शाम सवेरे ठाकुर जी की। रात मंदिर में ही सोते थे। मंदिर में ही आपके भोजन भी बनाते थे, जिससे ठाकुर द्वारे के सारी अस्तकारी काली पड़ी गई थी। स्वभाव के बड़े दयालु थे, निष्ठावान, ऐसे कि चाहे कितनी ही ठंड पड़े, कितनी ही ठंडी हवा चले, बिना स्नान किए मुंह में पानी तक न डालते थे। मगर इस पर भी उनके हाथों और पैरों में मैल की मोटी तह जमी हुई थी, तो इससे उनका कोई दोष न था। बोले, तो क्या भीतर चली आएगी? हो तो चुकी पूजा, यहाँ आकर पर भ्रष्ट करेगी। एक भक्तजन ने कहा, ठाकुर जी को पवित्र करने आई है। सुखिया ने बड़ी दीनता से कहा, ठाकुर जी के चरण छूने आई हूँ सरकार, पूजा की सब सामग्री लाई हूँ। पुजारी, कैसे बेसमझी की बातें करती है रे, कुछ पगली तो नहीं हो गई है? भला तू ठाकुर जी को कैसे छुएगी? सुखिया को अब तक कभी ठाकुर द्वारे में आने का अवसर न मिला था। आश्चर्य से बोली, सरकार, वह तो संसार के मालिक हैं, उन्हें दर्शन से तो पापी भी तर जाते हैं, मेरे छूने से उन्हें कैसे छूत लग जाएगी? पुजारी, अरे तू चमारिन है कि नहीं रे? सुखिया, तो क्या भगवान ने चमारों को नहीं मिर्जा है? चमारों का भगवान कोई और है। इस बच्चे की मनौती है सरकार। इस पर वही भक्त महोदय, जो अब स्तुति समाप्त कर चुके थे, डपटकर बोले, मार के भगा दो चुड़ैल को, परभ्रष्ट करने आई है, फेंक दो थाली वाली। संसार में तो आप ही आग लगी हुई है। चमार भी ठाकुर जी की पूजा करने लगेंगे तो पृथ्वी रहेगी कि रसातल को चली जाएगी। दूसरे भक्त महाशय बोले, अब बेचारे ठाकुर जी को भी चमारों के हाथों का भोजन करना पड़ेगा। अब परले होने में कुछ कसर नहीं है। ठंड पड़ रही है। सुखिया खड़ी कांप रही थी। यहाँ धर्म के ठेकेदार लोग समय की गति पर आलोचनाएं कर रहे थे। बच्चा मारे ठंड के उसकी छाती में घुसा जाता था, किंतु सुखिया वहां से हटने का नाम न लेती थी। ऐसा मालूम होता था कि उसके दोनों पांव भूमि में पड़ गए हैं। रह रहकर उसके हृदय में उद्गार उठता था कि जाकर ठाकुर जी के चरणों में गिर पड़े। ठाकुर जी क्या इन्हीं के हैं? हम गरीबों का उनका कोई नाता नहीं है। ये लोग होते कौन है रोकने वाले? पर यह भय होता है कि इन लोगों ने कहीं सचमुच थाली वाली फेंक दी तो क्या करूंगी? दिल में ऐड कर जाती थी। सहसा उसे एक बात सूझी। वह वहां से कुछ दूर जाकर एक वृक्ष के नीचे अंधेरे में छिपकर इन भक्तजनों के जाने की राह देखने लगी। आरती और स्तुति के पश्चात बड़ी देर तक श्रीमद् भागवत का पाठ करते रहे। उधर पुजारी जी ने चूल्हा जलाया और खाना पकाने लगे। चूल्हे के सामने बैठे हुए हु हु करते जाते थे और बीच बीच में टिप्पणियां भी करते जाते थे। 10 बजे रात तक कथा वार्ता होती रही और सुखिया वृक्ष के नीचे ध्यानावस्था में खड़ी रही। सारे भक्त लोगों ने एक एक करके घर की राह ली। पुजारी जी अकेले रह गए। अब सुखिया आकर मंदिर के बरामदे के सामने खड़ी हो गई, जहां पुजारी जी आसन जमाए बटलोई का शुदा वर्धक मधु संगीत सुनने में मगन थी। पुजारी जी ने आहट पाकर गर्दन उठाई तो सुखिया को खड़ी देख चिढ़कर बोले, क्यों रे, तू अभी तक यहीं खड़ी है? सुखिया ने थाली जमीन पर रख दी और एक हाथ फैलाकर भिक्षा प्रार्थना करती हुई बोली, महाराज जी, मैं अभागिन हूँ, यही बालक है मेरे जीवन का अलम है।
मुझ पर दया करें। 3 दिन से इसने सिर नहीं उठाया था। तुम्हें बड़ा जस होगा महाराज जी। यह कहते कहते सुखिया रोने लगी। पुजारी जी को दयालु तो थे, पर चमारिन को ठाकुर जी के समीप जाने देने का अशुद्ध पूर्व घोर पातक वह कैसे कर पाते थे। न जाने ठाकुर जी इसका क्या दंड दें। आखिर उनके भी बाल बच्चे थे, कहीं ठाकुर जी कुपित होकर गांव को सर्वनाश न कर दें तो। बोले, घर जाकर भगवान का नाम ले, तेरा बालक अच्छा हो जाएगा। मैं यह तुलसी दल देता हूँ, बच्चे को खिला दे, चरणा मत इसकी आंखों में लगा दे, भगवान चाहेंगे तो सब अच्छा ही होगा। सुखिया, ठाकुर जी के चरणों पर न गिरने दो महाराज जी, बड़ी दुखिया हूँ। उधार गाड़ कर पूजा की सामग्री जुटाई है। मैंने कल सपना देखा था महाराज जी की ठाकुर जी की पूजा कर तेरा बालक अच्छा हो जाएगा, तभी दौड़ी हुई हूँ। मेरे पास 1 रुपया है, वह मुझसे ले लो, पर मुझे एक क्षण भर ठाकुर जी के चरणों पर गिर लेने दो। इस प्रलोभन ने पंडित जी को एक क्षण के लिए विचलित कर दिया, किंतु मूर्खता के कारण ईश्वर का भय उनके मन में कुछ कुछ बाकी था। संभाल कर बोले, अरे पगली, ठाकुर जी भक्तों के मन का भाव देखते हैं, चरण पर गिरना देखते हैं, सुना नहीं है। मन चंगा तो कटौती में गंगा। मन में भक्ति न हो तो लाख कोई भगवान के चरणों पर गिरे, कुछ न होगा। मेरे पास एक जंतर है, दाम दो उसका बहुत है, पर तुझे 1 रुपया मैं दे दूंगा। उस बच्चे के गले में बांध देना, बस कल बच्चा खेलने लगेगा। सुखिया, ठाकुर जी की पूजा न गिनने दोगे? पुजारी, तेरे लिए इतनी पूजा बहुत है। जो बात कभी नहीं हुई वह आज मैं कर दूं, और गांव में कोई आफत विफत आ पड़े तो क्या हो, इसे भी तो सोचो। तू यह जंतर ले जा, भगवान चाहेंगे तो रात ही उनमें मैं बच्चे का क्लेश कट जाएगा। किसी की ढीठ पड़ गई है तो चौंचाल मालूम होता है, छंत्री बस है। सुखिया, जब मैं इसे ज्वर है, तेरे प्राण नवों में समाये हुए हैं। पुजारी, बड़ा होनहार बालक है, भगवान जला दे तो तेरे सारे संकट हल लेगा। यहाँ तो बहुत खेलने आया करता था, इधर 2-3 दिन से नहीं दिखा था। सुखिया, तो जंतर को कैसे बांध दूंगी महाराज? पुजारी, मैं कपड़े में बांध कर देता हूँ, बस गले में पहना देना। अब तू ही इस बेला नवीन बस्तर कहाँ खोजने जाएगी? सुखिया, मैं 2 रुपए पर कड़े गिरो रखे थे, इससे पहले ही पहले ही बन चुका था, दूसरा पुजारी जी को भेंट किया और जंतर लेकर मन को समझाती हुई घर लौट आई। सुखिया ने घर पहुंचकर बालक के गले में जंतर बांध दिया, पर ज्यों ज्यों रात गुजरती गई उसका जोर भी बढ़ता जाता था, यहाँ तक कि 3 बजते बजते उसका हाथ पांव शीतल होने लगे। तब वह घबरा उठी और सोचने लगी, हाय, मैं व्यर्थ ही संकोच में पड़ रही और बिना ठाकुर जी के दर्शन किए चली आई। अगर मैं अंदर चली जाती तो भगवान के चरणों पर गिर पड़ती तो मेरा कोई क्या कर लेता। यही न होता कि लोग मुझे धक्के देकर निकाल देते, शायद मारते भी, पर मेरा मनोरथ तो पूरा हो जाता। यदि मैं ठाकुर जी के चरणों को अपने आंसू से भिगो देती और बच्चे को उनके चरणों में सुला देती, तो क्या उन्हें दया न आती? वह तो दयामय भगवान है, दीनों की रक्षा करते हैं, क्या मुझ पर दया न करते? यह सोचकर सुखिया का मन अधीर हो उठा। नहीं, अब विलंब करने का समय न था। वह अवश्य जाएगी और ठाकुर जी के चरणों पर गिरकर रोएगी। अब अबला के आशंकित हृदय को अब इसके सिवा कोई और अवलंब, कोई आसरा न था। मंदिर के द्वार बंद होने लग पड़े तो वह ताले तोड़ डालेगी। ठाकुर जी क्या किसी के हाथों बिक गए हैं कि कोई उन्हें बंद कर रखे? रात के 3 बज गए थे। सुखिया ने बालक को कंबल से ढाक कर गोद में उठाया, एक हाथ में थाली उठाई और मंदिर की ओर चल पड़ी। घर से बाहर निकलते हुए शीतल वायु के झोंकों में उसका कलेजा कांपने लगा। शीत से पांव शिथिल हुए जाते थे। उस पर चारों ओर अंधकार छाया हुआ था। रास्ता 2 फरलांग से कम न था। पगडंडी वृक्षों के नीचे गई थी। कुछ दूर दाहिनी को एक पोखरा था, कुछ दूर बांस की कोठियां। पोखरे में एक धोबी मर गया था और बांस की कोठियों में चुड़ैलों का अड्डा था। बाई और सनसन हो रही थी। अंधकार साय कर रहा था। सहसा गिरों ने कर्कश स्वर से हुआ करना शुरू किया। हाय, अगर कोई उसे 1 लाख रुपए देता तो भी इस समय वहां यहाँ न आती। पर बालक को ममता सारी शंकाओं को दबाए हुए थी। हे भगवान, अब तुम्हारा ही आसरा है। यह जपती हुई मंदिर की ओर चली जा रही थी। मंदिर के द्वार पर पहुंचकर सुखिया ने जंजीर टटोल कर देखा, ताला पड़ा हुआ था। पुजारी जी बरामदे में मिली हुई कोठरी में किवाड़ बंद किए सो रहे थे। चारों ओर अंधेरा छाया हुआ था। सुखिया चबूतरे के नीचे से एक ईंट उठा लाई, जोर जोर से ताले पर पटकने लगी।
उसके हाथों में न जाने इतनी शक्ति कहाँ से आ गई कि दो ही तीन चोटों में ताला और ईंटें दोनों टूट टूट कर चौखट पर गिर पड़े। सुखिया ने द्वार खोल दिया और अंदर आना ही चाहती थी कि पुजारी किवाड़ खोलकर हड़बड़ाए हुए बाहर निकल आए और चोर चोर का गुल मचाते हुए गांव की ओर दौड़े। जाड़ों में प्राय प्रहर रात रहे ही लोगों की नींद खुल जाती है। यह शोर सुनते ही कई आदमी इधर उधर लालटेनें लिए हुए निकल पड़े और पूछने लगे, कहाँ है, किधर गया? पुजारी, मंदिर का द्वार खुला पड़ा है, मैंने खटखट की आवाज सुनी। सहसा सुखिया बरामदे में निकलकर चबूतरे पर बोली, चोर नहीं, मैं हूँ, ठाकुर जी की पूजा करने आई हूँ। अभी तो अंदर भी नहीं गई, मार हल्ला मचा रहे हो। पुजारी ने कहा, सब अनर्थ हो गया। सुखिया मंदिर में जाकर ठाकुर जी को भ्रष्ट कर आई। और क्या था, कई आदमी चिल्लाए हुए लपके और सुखिया पर लातों और घूसों की मार पड़ने लगी। सुखिया एक हाथ से बच्चे को पकड़े हुए थी और दूसरे हाथ से उसकी रक्षा कर रही थी। एकाएक बलिष्ठ ठाकुर ने उसे इतनी जोर से धक्का दिया कि बालक उसके हाथ से छूटकर जमीन पर गिर पड़ा, मगर वह न रोया, न बोला, न सांस ली। सुखिया भी गिर पड़ी थी। संभलकर बच्चे को उठाने लगी तो उसकी मुंह से एक चीख निकल गई। बच्चे का माथा छूकर देखा, सारी देह ठंडी हो गई थी। एक लंबी सांस खींचकर वह उठ खड़ी। उसकी आंखों में आंसू न आए। उसका मुख क्रोध की ज्वाला से तमतमा उठा। आंखों में अंगारे बरसने लगे। दो मुट्ठियां बंध गईं। दांत पीसकर बोली, पापियों, मेरे बच्चे के प्राण लेकर दूर क्यों खड़े हो? मुझे भी क्यों नहीं उसी के साथ मार डालते? मेरे छू लेने से ठाकुर जी को छूत लग गई। पारस को छूकर लोहा सोना हो जाता है, पारस लोहा नहीं हो जाता। मेरे छूने से ठाकुर जी अपवित्र हो जाएंगे। मुझे बनाया है तो छूत नहीं लगेगी। लो, अब कभी ठाकुर जी को छूने नहीं आऊंगी। ताले में बंद रखो, पहरा बैठा दो। हाय, तुम्हें दया छू भी नहीं आई गई। तुम इतने ही कठोर हो। बाल बच्चे वाले होकर तुमने एक अभागिन माता पर दया न आई, किस पर धर्म के ठेकेदार बनते हो। तुम सबके हत्यारे हो, निपट हत्यारे हो। डरो मत, मैं थाना पुलिस नहीं जाऊंगी। मेरा न्याय भगवान करेगा। अब उन्हीं के दरबार में फरियाद करूंगी। किसी ने चू न की, कोई मिनमिनाया तक नहीं। पाषाण मूर्तियों को भांति सब के सब सिर झुकाए खड़े रहे। इतनी देर में सारा गांव जमा हो गया। सुखिया ने एक बार फिर बालक के मुंह की ओर देखा। मुंह से निकला, हाय मेरे लाल। फिर वह मूर्छित होकर गिर पड़ी। प्राण निकल गए। बच्चे के लिए प्राण दे दिए। माता, तू धन्य है। तुम जैसी निष्ठा, तुम जैसी श्रद्धा, तुम जैसे विश्वास देवताओं को भी दुर्लभ है। इसी के साथ ये पाठ समाप्त होता है। आज मैं आपको प्रेमचंद्र की कहानियों का दूसरा शीर्ष निमंत्रण सुनाऊंगा। एक पंडित मोटेराम शास्त्री ने अंदर आकर अपने विशाल उदर पर हाथ फेरते हुए यह पद मंचम स्वर में गाया। अजगर करे ना चाकरी, पंछी करे ना काम, दास मलुका कहा गए सबके दाता राम। सोना ने प्रफुल्लित होकर पूछा, कोई मीठी मीठी ताजी खबर है क्या? शास्त्री जी ने पैतरे बदल कर कहा, मार लिया आज, ऐसा ताक पर मारा कि चानो खाने चित, सारे घर का नेवता, सारे घर का, यह बड़बड़ कर हाथ मारूंगा कि देखने वाले दंग रह जाएंगे। उदा महाराज अभी से अधीर हो रहे हैं। सोना, कहीं पहले की भांति अब की भी धोखा ना हो, पक्का पौड़ कर लिया है ना? मोटेराम के मूछे ऐंठते हुए कहा, ऐसा असगुन मुंह से न निकालो। बड़े जब तब के बाद यह शुभ दिन आया है, जो तैयारी करनी हो कर लो। सोना, वह तब करूंगी ही, क्या इतनी भी नहीं जानती? जन्म भर घास थोड़े ही खोदती रही हूं, मगर है घर भर का ना। मोटेराम, अब और कैसे कहूं? पूरे घर का। इसका अर्थ समझ में ना आया हो तो मुझसे पूछो। विद्वानों की बात समझना अब सबका काम नहीं। अगर उनकी बात सभी समझ लें तो इस समय बहुत ही सरल भाषा में बोल रहा हूं, मगर तुम नहीं समझ सकी। बताओ, विद्वता कैसे कहते हैं? मैत्री का अर्थ बताओ। घर भर का निमंत्रण देना क्या दिल लगी है? हाँ, ऐसा विचार पर विद्वान लोग राजनीति से काम लेते हैं। उनका वही आशय निकालते हैं जो अपने अनुकूल हो। मुर्दापुर की रानी साहब 7 ब्राह्मणों को इच्छापूर्ण भोजन करवाना चाहती हैं। कौन कौन महाशय मेरे साथ जाएंगे, यह निर्णय करना मेरा काम है। अलगूराम शास्त्री, बेनाराम शास्त्री, छेदीराम शास्त्री, भवानीराम शास्त्री, पेकूराम शास्त्री, मोटेराम शास्त्री आदि सब
इतने अपने घर में ही हैं, तब बाहर कौन ब्राह्मण को खोजने जाए? सोना, और सातवां कौन है? मोटेराम, बुद्धि दौड़ाओ। सोना, एक पत्तल पर घर लेते आना। मोटेराम, फिर वही बात कही, जिसमें बदनामी हो। छी छी, पत्तल घर लाऊं? उस पत्तल में वह स्वाद कहाँ जो जजमान के घर बैठकर भोजन करने में है। सुनो, सातवें महाशय हैं पंडित सोनाराम शास्त्री। सोना, चलो दिल्लगी करते हो, भला मैं कैसे जाऊंगी? मोटेराम, ऐसे सही कठिन अवसरों पर तो विद्या की आवश्यकता पड़ती है। विद्वान आदमी अवसर को अपना सेवक बना लेता है, मूढ़ अपने भाग्य को रोता है। सोना देवी और सोनाराम शास्त्री में क्या अंतर है जानते हो? केवल परिधान का अर्थ समझती हो? परिधान पहनावा को कहते हैं। इस साड़ी को मेरी तरह बांध लो, ऊपर से चादर ओढ़ लो, पगड़ी मैं बांध दूंगा, फिर कौन पहचान सकता है? सोना ने हंसकर कहा, मुझे तो लाज लगेगी। मोटेराम, तुम्हें करना ही क्या है, बातें तो हम करेंगे। सोना ने मन ही मन आने वाले पदार्थों का आनंद लेकर कहा, बड़ा मजा आएगा। मोटेराम, बस अब विलंब न करो, तैयारी करो, चलो। सोना, कितनी फंकी बना लूं? मोटेराम, यह मैं नहीं जानता, बस यही आदर्श सामने रखो कि अधिक से अधिक लाभ हो। सहसा सोना देवी को एक बात और याद आ गई, बोली, अच्छा इन बिच्छुओं को क्या करूंगी? मोटेराम ने त्योरी चढ़ाकर कहा, इन्हें उठाकर रख देना। और क्या करोगी? सोना, हाँ जी क्यों नहीं, उतार कर रख क्यों न दूंगी। मोटेराम, तो क्या तुम्हें बिच्छुए पहनने से मैं जीता हूँ पौष्टिक पदार्थों के सेवन से, तुम्हारे बिच्छुओं के पुण्य से नहीं जीता। सोना, नहीं भाई, मैं बिच्छुए नहीं उतारूंगी। मोटेराम ने सोचकर कहा, अच्छा पहने चलो, कोई हानि नहीं, गोवर्धनधारी या बाधा भी हल लेंगे, बस पाँव में बहुत से कपड़े लपेट लेना, मैं कह दूंगा इन पंडित को फील पाव हो गया है। क्यों, कैसी सूझी? पंडिताई ने पतिदेव की प्रशंसा सूचक नेत्राओं से देखा, कहा, और जन जन पर पड़ा नहीं है। संध्या समय पंडित जी ने पांचों पुत्रों को बुलाया और उपदेश देने लगे, पुत्रों, कोई काम करने के पहले खूब सोच समझ लेना चाहिए कि कैसा काम होगा। मान लो रानी साहब ने तुम लोगों को पता ठिकाना पूछना आरंभ किया तो तुम लोग क्या उत्तर दोगे? यह तो महान मूर्खता होगी, तुम सब मेरा नाम लो। सोचो कितने कलंक और लज्जा की बात होगी। मुझ जैसा विद्वान केवल भोजन के लिए इतना बड़ा कुचक्र रचे, इसलिए तुम यही थोड़ी देर के लिए भूल जाओ कि मेरे पुत्र हो। कोई मेरा नाम न बतलाए, संसार में नामों की कोई कमी नहीं, कोई अच्छा सा नाम चुनकर बता देना, पिता का नाम बदल देने में कोई गाली नहीं लगती या कोई अपराध नहीं। अलगू, आप ही बता दीजिए। मोटेराम, अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। हाँ, इतने महत्व का काम मुझे स्वयं करना चाहिए। अच्छा सुनो, अलगूराम के पिता का नाम है पंडित केशव पांडे, खूब याद कर लो। बेनीराम के पिता का नाम है पंडित मगरू ओझा, खूब याद रखना। छेदीराम के पिता का नाम है पंडित दमड़ी तिवारी, भूलना नहीं। भवानी तुम गंगू पांडे, बतलाना, खूब याद कर लो। अब रहे फेकूराम, तुम बेटा बतलाना सेतुराम पाठक। हो गए सब, हो गया सबका नामकरण। अच्छा, अब मैं परीक्षा लूंगा, होशियार रहना। बोलो, अलगू का पिता का नाम क्या है? अलगू केशव पांडे। बेनीराम, तुम बताओ। दमड़ू तिवारी। छेदीराम, यह तो मेरे पिता का नाम है। बेनीराम, मैं तो भूल गया। मोटेराम, भूल गए? पंडित के पुत्र होकर तुम एक नाम भी याद न कर सके, बड़े दुख की बात है। मुझे पांचों नाम याद है, तुम एक नाम भी याद नहीं। सुनो, तुम्हारे पिता का नाम है पंडित मगरू ओझा। पंडित जी लड़कों को परीक्षा ले रहे थे कि उनके परम मित्र पंडित चिंतामणि ने द्वार पर आवाज दी। पंडित मोटेराम ऐसे घबराए कि सिर पैर की सुधी न रही। लड़कों को भगाना ही चाहते थे कि पंडित चिंतामणि अंदर आ चले आए। दोनों सज्जनों में बचपन से गौड़ी मैत्री थी, दोनों बहुधा साथ साथ भोजन करने जाया करते थे। और यदि पंडित मोटेराम अव्वल रहते थे तो पंडित चिंतामणि के द्वितीय पद में कोई बाधक न हो सकता था। पर आज मोटेराम जी अपने मित्र के साथ नहीं ले जाना चाहते थे। उनको साथ ले जाना अपने घर वालों में से एक को छोड़ देना था, और इतना महान आत्मत्याग करने के लिए वे तैयार न थे। चिंतामणि ने यह समारोह देखकर प्रसन्न होकर बोले, क्यों भाई, अकेले ही अकेले? मालूम होता है आज कहीं गहरा हाथ मारा है। मोटेराम, मैं मुंह लटकाकर कहा, कैसी बातें करते हो मित्र, ऐसी तो कभी नहीं हुआ कि मुझे कोई अवसर मिला हो
और मैंने तुम्हें सूचना न दी हो। कदाचित कुछ समय ही बदल गया, या किसी ग्रह का फेर है, कोई झूठ को भी नहीं बुलाता। पंडित चिंतामणि ने अविश्वास के भाव से कहा, कोई न कोई बात तो मित्र अवश्य है, नहीं तो ये बालक क्यों जमा है? मोटेराम, तुम्हारे इन्हीं बातों पर मुझे क्रोध आता है। लड़कों की परीक्षा ले रहा हूँ, ब्राह्मण के लड़के हैं, 4 अक्षर पढ़े बिना इनको कौन पूछेगा? चिंतामणि को अब भी विश्वास न आया। उसने सोचा, लड़कों में से इस बात पर का पता लगा सकता है। पेकूराम सबसे छोटा था, उसी से पूछा, क्या पढ़ रहे हो बेटा, हमें भी सुनाओ। मोटे राम ने पेकूराम को बोलने का अवसर न दिया, डरे कि यह तो सारा बंडा फोड़ देगा। बोले, भी अभी तो यह पढ़ेगा, दिन भर खेलता है। पेकूराम इतना बड़ा अपराध अपने नंदे सिर से क्यों लेता? बाल सुलभ गर्व से बोला, हमको तो याद है पंडित सेतुराम पाठक, हमें भी याद करा ले। तिस पर दयाजी, तिस पर भी कहते हैं हरदम खेलता है। यह कहते हुए रोना शुरू कर दिया। चिंतामणि ने बालक को गले लगा लिया और बोले, नहीं बेटा, तुमने अपना पाठ सुना दिया, तुम खूब पढ़ते हो। यह सेतुराम कौन है बेटा? मोटेराम ने बिगड़कर कहा, तुम भी लड़कों की बातों पर आते हो, सुन लिया होगा किसी का नाम, पेकू जी बाहर खेल, पेकू से जा बाहर खेल। चिंतामणि अपने मित्र की घबराहट समझ गए कि कोई ना कोई रहस्य अवश्य है। बहुत दिमाग लगाने पर भी सेतुराम पाठक का आशय उनकी समझ में न आया। अपने परम मित्र की इस कुटिलता पर मन में दुखित होकर बोले, अच्छा, आप पढ़ाइए और परीक्षा लीजिए, मैं जाता हूँ। तुम इतने स्वार्थी हो इसका मुझे गुमान तक न था। आज तुम्हारी मित्रता की परीक्षा हो गई। पंडित चिंतामणि बाहर चले गए। मोटेराम जी के पास उन्हें मनाने के लिए समय न था, फिर परीक्षा लेने लगे। सोना ने कहा, मना लो, रूठ जाते हैं, फिर परीक्षा लेना। मोटेराम, जब कोई काम पड़ेगा मना लूंगा। निमंत्रण की सूचना पाते इनका सारा क्रोध शांत हो जाएगा। हाँ भवानी, तुम्हारे पिता का नाम क्या है, बोलो। भवानी, गंगू पांडे। मोटेराम, और तुम्हारे पिता का नाम? पेकू। पेकू बता तो दिया, पर उस पर कहते हैं पढ़ता नहीं। मोटेराम, हमें भी बता दो। पेकू, सेतुराम पाठक तो है। मोटेराम, बहुत ठीक, हमारा लड़का बड़ा राजा है, आज तुम्हें अपने साथ बिठाएंगे और सबसे अच्छा माल तुम्ही को खिलाएंगे। सोना, हमें भी कोई नाम बता दो। मोटेराम को रसिकता से मुस्कुरा कर कहा, तुम्हारा नाम है पंडित मोहन स्वरूप सुकुल। सोना देवी ने लज्जा कर सिर झुका लिया। सोना देवी तो लड़कों को कपड़े पहनाने लगी। उधर फेकू आनंद की उमंग से घर से बाहर नहीं निकला। पंडित चिंतामणि रूठ कर तो चले गए थे, पर कतूलवश कभी अभी तक द्वार पर दबके खड़े थे। इन्हीं बातों की भनक इनकी देर में उनके कानों में पड़ी। उससे यह तो ज्ञात हो गया कि कई निमंत्रण है, पर कहाँ है, कौन कौन से लोग निमंत्रित हैं, यह ज्ञात न हुआ था। इतने में पेकू बाहर निकला तो उन्होंने उसे गोद में उठा लिया और बोले, कहाँ नेवता है बेटा? अपनी जान में तो उन्होंने बहुत से धीरे से पूछा था, पर न जाने कैसे पंडित मोटेराम के कान में भनक पड़ गई। तुरंत बाहर निकल आए, देखा तो चिंतामणि जी फेकू जी को गोद में लिए कुछ पूछ रहे थे। लपक कर लड़के का हाथ पकड़ लिया और कहा कि अपने मित्र को गोद से छीन ले, मगर चिंतामणि जी को अपने प्रश्न का उत्तर न मिला था। अतः वे लड़के का हाथ छुड़ाकर उसे लिए हुए अपने घर की ओर भागे। मोटेराम भी यह कहते हुए उनके पीछे दौड़े, उसे क्यों लिए जाते हो, दूध कहीं का दोष। चिंतामणि मैं कह देता हूँ, इसका नतीजा अच्छा ना होगा, फिर कभी किसी निमंत्रण में न ले जाऊंगा। भला चाहते हो तो उसे उतार दो। मगर चिंतामणि ने एक न सुनी, भागते ही चले गए। उनकी देह अभी संभल के बाहर न हुई थी, दौड़ सकते थे, मगर मोटेराम जी को एक एक पग आगे बढ़ना दुस्तर हो रहा था। भैंसे की भांति हाँफते थे और नाना प्रकार के विशेषणों का प्रयोग करते हुए तुलकी चाल से चले जाते थे, और यद्यपि प्रतिक्षण अंतर बढ़ता जाता था और पीछे न छोड़ते थे। अच्छी घुड़दौड़ थी। नगर के दो महात्मा दौड़ते हुए ऐसे जान पड़ते थे मानो दो गैंडे चिड़िया घर से भाग आए हों। सैकड़ों आदमी तमाशा देखने लगे। कितने ही बालक उनके पीछे तालियां बजाते हुए दौड़े। कदाचित यह दौड़ पंडित चिंतामणि के घर पर ही समाप्त होती, पर पंडित मोटेराम धोती की ढीली हो जाने के कारण उलझ कर गिर पड़े। चिंतामणि के पीछे फिर कर यह दृश्य देखा तो रुक गए और सेतुराम से पूछा, क्यों बेटा, कहाँ निपटा है? पेकू, बता दें तो एक मिठाई दोगे ना? चिंतामणि, हाँ दूंगा, बताओ। पेकू, रानी के यहाँ। चिंतामणि, कहाँ की रानी? पेकू, यह मैं नहीं जानता, कोई बड़ी रानी है।
नगर में कई बड़ी बड़ी रानियां थीं। पंडित जी ने सोचा सभी रानियों के द्वार पर चक्कर लगाऊंगा, जहां बोझ होगा वहां कुछ भीड़ होगी, पता चल जाएगा। यह निश्चय करके वे लौट पड़े। सहानुभूति प्रकट करने में अब कोई बाधा न थी। मोटेराम जी के पास आए तो देखा वे कड़पड़े करा रहे थे। उठने का नाम नहीं लेते। घबराकर पूछा, गिर कैसे पड़े मित्र? कहीं यहाँ कहीं गड़ा भी तो नहीं है? मोटेराम, तुमसे क्या मतलब? तुम लड़के को ले आओ, जो कुछ पूछना चाहते हो पूछो। चिंता पड़ी, मैं यह कपट व्यवहार नहीं करता, दिल लगी की थी, तुम बुरा मान गए। ले उठ तो बैठे राम का नाम लेके। मैं सच कहता हूं, मैंने कुछ नहीं पूछा। मोटेराम, चल झूठा। चिंतामणि, जनेऊ हाथ में लेकर कहता हूं। मोटेराम, तुम्हारी शपथ का विश्वास नहीं। चिंतामणि, तुम मुझे इतना धूर्त समझते हो? मोटेराम, इससे कहीं अधिक तुम गंगा में डूबकर शपथ खाओ तो भी मैं तुम्हें विश्वास न आए। चिंतामणि, दूसरे यह बात कहता तो मुंह उखाड़ लेता। मोटेराम, तो फिर आ जाओ। चिंतामणि, पहले पंडिताइन से पूछ आओ। मोटेराम, यह भस्मक बयान न कर सके, चटकर उठ बैठे और पंडित चिंतामणि का हाथ पकड़ लिया। दोनों मित्र में मल्लयुद्ध होने लगा। दोनों हनुमान जी की स्तुति कर रहे थे और इतने में जोर जोर से गरज गरज कर मानो सिंह दहाड़ रहे थे। बस ऐसी जान पड़ता था मानो दो पीपे आपस में टकरा रहे हों। मोटेराम, महाबली विक्रम सिंह। चिंतामणि, भूत पिशाच निकट नहीं आवे। मोटेराम, जय 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 हनुमान गोसाई। चिंतामणि, प्रभु रखिए लाज हमारी। मोटेराम बिगड़कर, यह हनुमान चालीसा में नहीं है। चिंतामणि, यह हमने स्वयं रचा है। क्या तुम्हारी तरह ही यह रटंत विद्या है? जितनी कहो उतनी रच दें। मोटेराम, अबे हम रचने पर आ जाए तो एक दिन में 1,00,000 स्तुतियां रच डालें, किंतु इतना अवकाश किसे है? दोनों महात्मा खड़े होकर अपने रचना कौशल की डींगे मार रहे थे। मल्लयुद्ध शस्त्रार्थ का रूप धारण करने लगे, जो विद्वानों के लिए उचित है। इतने में किसी ने चिंतामणि के घर जाकर कह दिया कि पंडित मोटेराम और चिंतामणि जी में बड़ी लड़ाई हो रही है। चिंतामणि जी 3 महिलाओं के स्वामी थे, कुलीन ब्राह्मण थे, पूरे 20 विस्वे थे। उस पर विद्वान जी उच्च कोटि के, दूर दूर तक यजमानी थी। ऐसे पुरुषों को सब अधिकार है। कन्या के साथ साथ अब प्रचुर दक्षिणा भी मिलती हो, तब कैसे इनकार किया जाए? इन तीनों महिलाओं का सारे मोहल्ले में आतंक छाया हुआ था। पंडित जी ने उनके नाम बहुत रसीले रखे थे। बड़ी स्त्री को अमीरती, मझली को गुलाब जामुन और छोटी को मोहन भोग कहते थे। और मोहल्ले वालों के लिए तीनों महिलाएं त्रैताप से कम न थी। घर में नित्य आंसुओं की नदी बहती थी। खून की नदी तो पंडित जी ने कभी नहीं बहाई, अधिक से अधिक शब्दों का ही नदी बहाई थी। पर जब मजाल न थी कि बाहर का आदमी किसी को कुछ कहा जाए। संकट के समय तीनों एक हो जाती थी। यह पंडित जी की नीति चातुर्य का सफल था। जो ही खबर मिली कि पंडित चिंतामणि पर संकट पड़ा है, तीनों त्रियोदोष की भांति कुपित होकर घर से निकली। उनमें से जो अन्य दो जैसी माटी नहीं थी, सबसे पहले समर भूमि में जा पहुंची। पंडित मोटेराम जी ने उनसे आता देख समझ लिया कि अब कुशल नहीं। उनसे हाथ छुड़ाकर बरबट भागे, पीछे फिर कर भी न देखा। चिंतामणि ने बहुत ललकारा, पर मोटेराम के कदम न रुके। चिंतामणि, अजी भागे क्यों? ठहरो, तुम मजा तो चखाऊं। मोटेराम, मैं हार गया। चिंतामणि, अभी कुछ दक्षिणा तो लेते जाओ। मोटेराम, मैं भागते हुए कहा, दया करो भाई, दया करो। 8 बजते बजते पंडित मोटेराम ने स्नान और पूजा करके कहा, अब विलंब नहीं करना चाहिए। फंकी तैयार है ना? सोना फंकी लिए तो कब से बैठी है? तुम्हें तो कैसे किसी बात की सुधी नहीं। रात को कौन दिखता, कितनी देर तक पूजा करते हो? मोटेराम, मैं तुमसे एक नहीं 1000 बार कह चुका हूं, मेरे कामों में मत बोलना। तुम नहीं समझ सकती मैं इतना विलंब क्यों किया। तुम्हें ईश्वर ने इतनी बुद्धि ही नहीं दी। जल्दी जाने से अपमान होता है। यजमान समझता है कि लोभी है, भुक्खड़ है, इसलिए चतुर लोग विलंब क्या करते हैं, जिससे यजमान समझे कि पंडित को इसकी सुधी ही नहीं थी, भूल गए होंगे। बुलाने को आदमी भेजे, इस प्रकार जाने में ही मान महत्व है। वह भूखों की तरह जाने में कभी हो सकता है। मैं बुलावे की प्रतीक्षा कर रहा हूँ। कोई ना कोई आता ही होगा। लाओ, थोड़ी फंकी बालकों को खिला दी है ना। सोना, उन्हीं तो मैंने सांझ को खिला दी थी। मोटेराम, कोई सोया तो नहीं? सोना, आज कौन सोएगा? सब भूख भूखा चिल्ला रहे थे। मैंने 1 पैसे का
चना मंगवा लिया, सबके साथ बैठे खा रहे हैं, सुनते नहीं हो, मारपीट हो रही है। मोटे राम ने दांत पीस कर कहा, हाँ भूल तो हुई, पर सबके सब इतना कोलाहल मचाए हुए कि सुना नहीं जाता। मोटे राम, रोते ही थे, ना रोने देती, रोने से इनका पेट ना भरता, बल्कि और भूख खुल जाती। सहसा एक आदमी ने बाहर से आवाज दी, पंडित जी महारानी बुला रही हैं और लोगों को लेकर जल्दी आना। पंडित जी ने अपनी पत्नी की ओर गर्व से देखा, देखो इसे निमंत्रण कहते हैं, अब तैयारी करनी चाहिए। बाहर आकर पंडित जी ने उस आदमी से कहा, तुम एक क्षण और न आते तो मैं कथा सुनाने चला गया होता, मुझे बिल्कुल याद ही ना था, चलो हम बहुत शीघ्र आते हैं। 9 बजते बजते पंडित मोटेराम, बाल गोपाल सहित रानी साहब के द्वार पर जा पहुंचे। रानी बड़ी विशालकाय एवं तेजस्विनी महिला थी। इस समय वे काचौबीदा तकिया लगाकर तख्त पर बैठी हुई थी। 2 आदमी हाथ बांधे हुए खड़े थे, बिजली का पंखा चल रहा था। पंडित को देखते ही रानी ने तख्त से उठकर चरण स्पर्श किया और इस बालक मंडल को देखकर मुस्कुराती हुई बोली, इन बच्चों को आप कहां से पकड़ लाए? मोटेराम करता क्या? सारा नगर छान मारा, किसी पंडित ने आना स्वीकार नहीं किया। कोई किसी के यहाँ निमंत्रित है, कोई किसी के यहाँ। तब तो मैं बहुत चकराया। अंत में मैंने उनसे कहा, अच्छा आप नहीं जाते तो हरी इच्छा, लेकिन ऐसा कीजिए मुझे लज्जित न होने पड़े। तब ऐसी पति के घर से जो बालक मिला उन्हें पकड़ लाना पड़ा। क्यों फिक्राऊं? पिताजी का नाम क्या है? पेकू नाम ने पंडित सेतुराम पाठक। रानी, बालक तो बड़ा होने आ रहा है और बाल को भी उत्कंठा हो रही थी कि हमारी से परीक्षा लिया है। लेकिन जब पंडित जी ने उनको प्रश्न किया तो उधर रानी ने पेकूराम की प्रशंसा कर दी। तब तक वे अधीर हो उठे। भवानी बोला, मेरे पिता का नाम गंगू नाम पांडे। चेदी बोला, मेरे पिता का नाम दमड़ी तिवारी। पेनीराम ने कहा, मेरे पिता का नाम पंडित मगरू ओझा। अलगूराम समझदार चुपचाप खड़ा रहा। रानी ने उससे पूछा, तुम्हारे पिता का नाम क्या है? अलगूराम को इस वक्त पिता का निर्दिष्ट नाम याद न आया, न यही सूझा कि कोई ना नाम न ले, अद्भुति सा खड़ा रहा। पंडित निराम ने जब इसकी और दांत पीस कर देखा तब वह हवास भी गायब हो गए। पेकूराम ने कहा, हम बता दें, भैया भूल गए। रानी ने आश्चर्य से पूछा, क्या अपने पिता का नाम भूल गए? यह तो विचित्र बात देखी। मोटे राम ने अलगू के पास जाकर कहा, अलगू, राम बोल उठा, केशव पांडे। रानी, तो अब तक क्यों चुप था? मोटे राम, कुछ दूसरा सुनता है सरकार। रानी, मैंने तो बहुत सा मंगवाया है, सब खराब हो गया, लड़के का खाएंगे। मोटे राम, सकाई ने बालक न समझने में, जो सबसे छोटा है वह 2 पत्तल खाकर उठेगा। जब सामने पत्तल पड़ी और भंडारे चांदी की थाली में एक से एक उत्तम पदार्थ लाकर परसने लगे, तब पंडित मोटेराम जी की आंखें खुल गईं। उन्हें आए दिन निमंत्रण मिलते रहते थे, पर ऐसे अनुपम पदार्थ कभी सामने न आए थे। घी की ऐसी सौंधी सुगंध उन्हें कभी न मिली थी। प्रत्येक वस्तु से केवड़े और गुलाब की लपटें ओढ़ रही थी। घी टपक रहा था। पंडित जी ने सोचा, ऐसे पदार्थों से कभी पेट भर सकता है? मनो खा जाऊं, फिर भी और खाने को जी चाहे। देवतागण इससे उत्तम और कौन से पदार्थ खाते होंगे? इनसे उत्तम पदार्थों की तो कल्पना की नहीं जा सकती। पंडित जी को इस वक्त अपने परम मित्र पंडित चिंतामणि की याद आ गई। अगर वे होते तो रंग जमता, उनके बिना रंग फीका रहेगा। यह दूसरा कौन है जिससे लाग डांट करूं? लड़के 2-2 पत्तलों में चें बोल जाएंगे, सोना कुछ साथ देगी, मगर कब तक? चिंतामणि के बिना रंग न गठेगा। वे मुझे ललकारेंगे, मैं उन्हीं ललकारूंगा। उस समय में पत्तलों की कौन गिनती? हमारा देखी लड़के भी डर जाएंगे। और भूल हो गई, यह ख्याल मुझे पहले क्यों ना आया? रानी साहब से कहूं, बुरा तो न मानेंगी। वो जो कुछ हो, एक बार जोर तो लगाना ही चाहिए। तुरंत खड़े होकर रानी साहब से बोलकर बोले, आज्ञा हो तो कुछ कहूं? रानी, कहिए महाराज, क्या किसी वस्तु की कमी है? मोटेराम, नहीं सका, किसी बात की कमी नहीं। ऐसे उत्तम पदार्थ तो मैंने कभी नहीं देखे। सारे नगर में आपकी कीर्ति फैल जाएगी। मेरे परम मित्र पंडित चिंतामणि जी हैं, आज्ञा हो तो उन्हें मैं बुला लाऊं। बड़े विद्वान कर्मनिष्ठ ब्राह्मण हैं, उनके जोड़ का इस नगर में दूसरा नहीं। मैं उन्हें निमंत्रण देना भूल गया, अभी सुधी आई। रानी, आपकी इच्छा हो तो बुला लाइए, मगर आने जाने में देरी होगी। और भोजन परोस दिया गया है। मोटेराम, मैं अभी आता हूँ, सरकार दौड़ता हुआ जाऊंगा। रानी, मेरी मोटर ले जाइए। जब पंडित जी को चलने को तैयार हुआ तो सोना ने कहा, तुम्हें आज क्या हो गया है? उन्हें क्यों बुला रहे हो? मोटेराम, कोई साथ देने वाला भी तो चाहिए। सोना, मैं क्या तुम्हें दब जाती? पंडित जी ने मुस्कुराकर कहा, तुम जानती नहीं, घर की बात और है, दंगल की बात और। पुराना खिलाड़ी मैदान में जाकर कितना नाम करेगा उतना नया पट्टा नहीं कर सकता।
वहां बल का काम नहीं, साहस का काम है। बस यहाँ भी वही है हाल, समझो झंडे गाड़ दूंगा, समझ लेना। सोना, कहीं लड़के सो गए जाए तो? मोटे रहो, और भूख खुल जाएगी, जगह तो मैं दूंगा। सोना, देख लेना, आज वह तुम्हें पछाड़ेगा, उसके पेट में शनिश्चर है। मोटेराम, बुद्धि की सर्वत्र प्रधानता है, ना समझो कि भोजन करने की कोई विद्या ही नहीं। इसका भी एक शास्त्र है जिसके मथुरा के शनिश्चरानंद महाराज ने रचा है। चतुर आदमी थोड़ी सी जगह में गृहस्थी का सब सामान रख देता है, अनाड़ी बहुत सी जगह में यही सोचता है कि कौन वस्तु कहाँ रखे। गंवार आदमी पहले से ही हबक हबक कर खाने लगता है और चटकर एक लोटा पानी पीकर गफा जाता है। चतुर आदमी बड़ा सावधानी से खाता है, उसको कौर नीचे उतारने के लिए पानी की आवश्यकता नहीं पड़ती। देर तक भोजन करते रहने से वो सुपाच्य भी हो जाता है। चिंता बड़ी मेरे सामने क्या ठहरेगा। चिंतामणि जी अपने आंगन में उदास बैठे हुए थे। जिस प्राणी को वह सहसा अपना परम हितैषी समझते थे, जिसके लिए वे अपने प्राण तक देने को तैयार रहते थे, उन्हीं ने आज उनकी बेवफाई की। बेवफाई नहीं, उन्हें उठाकर दे मारा। पंडित मोटेराम के घर से तो कुछ जाता ना था। अगर वे चिंतामणि जी को साथ ले जाते तो क्या रानी साहब उन्हें कार देती? स्वार्थ के आगे कौन किसको पूछता है। उन अमूल्य पदार्थों की कल्पना करके चिंतामणि के मुंह से लार टपकी पड़ी थी। अब सामने पत्तल आ गई होती, अब थालों में अमृतियां लिए भंडारी जी आए होते। ओहो, कितनी सुंदर कोमल रसीली अमृतियां हैं। अब बेसन के लड्डू आए होंगे। ओहो, कितने सुड़ाव मेवों से भरे हुए हैं। घी से तरातर लड्डू हैं, मुंह में रखते घुल जाएंगे। जीभी की न दुगुनी पड़ती होगी। आह, अब मोहन भोग आया होगा। हाय रे दुर्भाग्य, मैं यहाँ पड़ा सड़ रहा हूँ और वहां वह बाहर। बड़े निर्दयी हैं मोटेराम, तु, तुमसे इस निष्ठुरता की आशा न थी। चिंतामणि, आज किसी अभागे का मुंह देखकर उठा था। लाओ तो पतरा देखूं कैसा मुहूर्त है। अब नहीं रहा जाता, सारा नगर छांट डालूंगा, कहीं तो पता चलेगा। नासिका तो दाहिना चल रही है। एकाएक मोटर की आवाज आई। उसके प्रकाश से पंडित जी का सारा घर जगमा उठा। वे खिड़की से झांकने लगे तो मोटेराम को मोटे से उतरते देख एक लंबी सी सांस देखकर चारपाई पर गिर पड़े। मन में कहा कि दुष्ट भोजन करके अब कहाँ मुझसे बखान करने आया है। अमृति जी ने पूछा, कौन है धाड़ी चार, इतनी रात को जगावत है? मोटेराम, हाँ मैं गाली न दो। अमृति, अरे दुसासी मुंह से, ते कौन है? कहते हमें हम को जाने ते कौन है हम? मोटेराम, अरे हमारी बोली नहीं पहचानती हो? खूब पहचान लो, हमें तुम्हारे देवर। अमृति, ए दुअर, तोरे मुंह को न लगे, तोरे लहा सुटे हमारे देवर बनते हैं दाढ़ी चार। मोटेराम, अरे हमें मोटेराम शास्त्री, क्या इतना भी नहीं पहचानती? चिंतामणि घर में है? अमृति ने किवाड़ खोल दिया और तिरस्कार भाव से बोली, अरे तुम थे तो नाम क्यों नहीं बताते? जब इतनी गालियां खा ली तो बोल निकला, क्या है क्या है? मोटेराम, कुछ नहीं, चिंतामणि जी को शुभ संवाद लेने आए हैं। रानी साहब ने उन्हीं को याद किया है। अमृति, भोजन के बाद बुलाकर क्या करेंगी? मोटेराम, अभी भोजन कहाँ हुआ? मैं जब इनकी विद्या कनिष्ठा सदाचार की प्रशंसा की तब मुग्ध उठी। मुझसे कहा कि उन्हें मोटर पर लाओ। क्या क्या सो गए हैं? चिंता पड़ी चारपाई में पड़े सुन रहे थे। जी मैं आता था, चलकर मोटेराम के चरणों पर गिर पड़ो। उनके विषय में अब तक जितने कुत्सित विचार उठे थे सब लुप्त हो गए। ग्लानि का आविर्भाव हुए होने लगे। अरे भाई, आते हो या सोते ही रहोगे? यह कहते हुए मोटेराम के सामने जाकर खड़े हो गए। चिंतामणि, तब क्यों ना ले गए? जब इतनी दुर्दशा कर लिए तब आए। कभी तक पीठ में दर्द हो रहा है। मोटेराम, अजी वह तरमाल खिलाऊंगा, सारा दर्द वक्त भाग जाएगा। तुम्हारे यजमानों की भी ऐसी पदार्थ मैसर न हुए हों। आज तुम्हें बदकर पछाड़ूंगा। चिंतामणि, तुम बेचारे मुझे क्या पछाड़ोगे? सारे शहर में तो कोई ऐसा माई का लाल दिखाई नहीं देता। हमें शनिश्चर का इष्ट है। मोटेराम, अजी यहाँ बरसों तपस्या की है, भंडारे का भंडारा साफ करते हैं और इच्छा जो की त्यों बनी रहे। बस यही समझ लो कि भोजन करके हम खड़े नहीं रह सकते। चलना तो दूर की बात है, गाड़ी पर लद कर आते हैं। चिंतामणि, तो यह कौन बड़ी बात है? यह तो टिकटी पर उठाकर लाए जाते, ऐसी ऐसी डकारे लेते हैं और जान पड़ता है बम गोला छूट रहा है। एक बार खोपियां पुलिस के बम गोले के संदेह में घर की तलाशी कर ली थी। मोटेराम, झूठ बोलते हो, कोई इस तरह की डकार नहीं बजाता। चिंतामणि, अच्छा तो आकर सुन लेना, डर कर भाग जाओगे। एक क्षण तो दोनों में तो मोटर पर बैठे और मोटर चली। रास्ते में पंडित चिंतामणि को शंका हुई कि कहीं ऐसा न हो कि पंडित मोटेराम का पिछलगू समझा जाऊं और मेरा यश सम्मान न हो। उधर पंडित जी को भी हुआ कि कहीं ये माशा मेरे प्रतिनिधि न बन जाए।
और रानी साहब अपना रंग जमा ले। दोनों अपने अपने मंसूबे बांधने लगे। जो ही मोटर रानी के भवन में पहुंची, दोनों माशे उठे। अब मोटेराम चाहते थे कि पहले मैं रानी के पास पहुंच जाऊं और कहूंगी पंडित जी को ले आया, और चिंतामणि चाहते थे कि पहले मैं रानी के पास पहुंचूं और अपना रंग जमाऊं। दोनों कदम बढ़ाने लगे। चिंतामणि हल्के होने के कारण जरा आगे बढ़ गए और पंडित मोहतराम दौड़ने लगे। चिंतामणि भी दौड़ पड़े। घोड़दौड़ सी होने लगी। मालूम होता था कि 2 घंटे भाग रहे हैं। अंत को मोटेराम हाँफते हुए राजसमय में दौड़ते हुए जाना उचित नहीं। चिंतामणि, तो तुम धीरे धीरे आओ ना, दौड़ने की कौन कहता है। मोटेराम, जरा रुक जाओ, मेरा पैर में कांटा गड़ गया है। चिंतामणि, तो निकाल लो, तब तक मैं चलता हूँ। मोटेराम, मैं न कहना, मैं रानी तुम्हें पूछती भी ना। मोटेराम, ये बहुत बहाने किए, पर चिंतामणि ने एक न सुना। भवन में पहुंचे। रानी साहब बैठी लिख रही थी और रहकर द्वार की ओर ताक रही थी कि सहसा पंडित जी उनके सामने आ पहुंचे और स्तुति करने लगे। हे यशोदे, तू बाल केशव मुराद नामा, रानी क्या मतलब, अपना मतलब कहो। चिंतामणि, सरकार को आशीर्वाद देता हूँ। सरकार ने इस दास चिंतामणि को निमंत्रित करके कितना अनुग्रसित किया है, इसका बखान शेषनाग अपनी शस्त्र जिह्वा द्वार पर भी न जा सके। रानी, तुम्हारा ही नाम चिंतामणि है। वे कहाँ रह गए पंडित मोटेराम शास्त्री। चिंतामणि, पीछे आ रहे हैं सरकार, मेरे बराबर आ सकते हैं भला, मेरा तो शिष्य है। रानी, अच्छा, तो आपके शिष्य हैं। चिंतामणि, मैं अपने मुंह से अपनी बड़ाई नहीं करना चाहता सरकार, विद्वानों का नम्र होना चाहिए, पर जो यथार्थ है वह तो संसार जानता है। सरकार, मैं किसी से वाद विवाद नहीं करता, मेरा अभिष्ट नहीं है। मेरा शिष्य भी बहुता मेरे गुरु बन जाते हैं, पर मैं किसी से कुछ नहीं कहता। जो सत्य है वह सभी जानते हैं। इतने में पंडित में मोटेराम भी गिरते पड़ते हाफते जा पहुंचे और देखकर कहते हैं, चिंतामणि भद्रता और सभ्यता की मूर्ति बने खड़े थे। वे देवोपम शांति के साथ खड़े हो गए। रानी, पंडित चिंतामणि बड़े साधु में विद्वान है, आप इनके शिष्य हैं, फिर भी ये आपका अपना शिष्य नहीं कहते। मोटेराम, सरकार, मैं इनका दासानुदास हूँ। चिंतामणि, जग प्राणी, मैं इनका चरण रज हूँ। मोटेराम, रिपु हंस हारणी, मैं इनके द्वार का कुंकर हूँ। रानी, आप दोनों सज्जन पूज्य हैं, एक से बढ़कर एक, चलिए भोजन करिए। सोना रानी बैठी पंडित मोटेराम की राह देख रहे थे। पट्टी की इस मित्र भक्ति पर उन्हें बड़ा क्रोध आ रहा था, पर लड़कों के विषय में तो कोई चिंता न थी, लेकिन छोटे बच्चों के सो जाने का भय था। उन्हें किस्से कहानियां सुना सुनाकर बहला रही थी और भंडारे ने आकर कहा, महाराज चलो, दोनों पंडित जी आसन पर बैठ गए हैं। फिर क्या था, बच्चे कूद कूद कर भोजनशाला में जा पहुंचे। देखा तो दोनों पंडित दो वीरों की भांति अपने आमने सामने डटे पड़े थे। दोनों अपना अपना पुरुषार्थ दिखाने के लिए अधीर हो रहे थे। चिंतामणि, भंडार जी, तुम परोसने में बड़ा विलंब करते हो, क्या भीतर जाकर सोना लगते हो। भंडारी चौपाई मारे बैठा रहा। जौनकर कुछ बोली, सब आए जाई, घबराए का नहीं हो, तुम्हारे सिवा और कोई जिब्रा नहीं बैठा है। मोटेराम, भैया भोजन करने के पहले कुछ देर सुगंध का स्वाद तो दो। चिंतामणि, अजी सुगंध गया चूल्हे में, सुगंध देवता लोग लेते हैं। मोटेराम, धीरज रखो भैया, सरल पदार्थों को आ जाने दो, ठाकुर जी का भोग तो लग गया जाए। चिंतामणि, तो बैठे क्यों हो, अब तक भोग ही लगाओ, एक बाधा तो मिटे। नहीं तो लाओ, मैं चटपट भोग लगा देता हूँ, बेहद देर करोगे। इतने में रानी आ गई। चिंतामणि सावधान हो गए। रामायण की चौपाइयों का पाठ करने लगे। रहा एक दिन अवध अधारा, सचमुच मन दुख भयु अपारा, कौशल्य दशरथ के आगे, आम पितु बचन मानी बन जाए, उल्टी पलटी लंका कपी जारी, कूद पड़ा सब सिंधु मजारी, जेही पर जा कर सत्य स्नेहु, सोही तेही मिले न कछु संदेहु, जामवत के बचन सुनाए, सुनी हनुमान हृदय अति भाए। पंडित मोटेराम ने देखा कि चिंतामणि का रंग जमता जाता था, तो वे भी अपने विद्वता प्रकट करने के व्याकुल हो गए। बहुत दिमाग लड़ाया, पर कोई श्लोक। प्रेमचंद की कहानी सुभागी। और लोगों के यहाँ चाहे जो होता हो, तुलसी महतो अपनी लड़की सुभागी को लड़के रामू से जौ भर भी कम प्यार न करते थे। रामू जवान होकर भी कुछ काठ का उल्लू था। सुभागी 11 साल की बालिका होकर भी घर के काम में इतनी चतुर और खेती बाड़ी के काम में इतनी निपुण थी कि उसकी माँ लक्ष्मी दिल में डरती रहती कि कहीं लड़की पर देवताओं की आंख ना पड़ जाए। अच्छे बालकों से भगवान को भी तो प्रेम है, कोई सुभागी का बखान ना करे, इसलिए वो अनायास ही उसे डांटती रहती थी। बखान से बच्चे बिगड़ जाते हैं, ये भय तो ना था, भय था नजर का। वही सुभागी आज 11 साल की उम्र में विधवा हो गई। घर में कोहराम मचा हुआ था। लक्ष्मी पछाड़ खाती थी, तुलसी सिर पीटते थे,
उन्हें रोते देख सुभागी भी रोती थी। बार बार माँ से पूछती, क्यों रोती हो अम्मा? मैं तुम्हें छोड़कर कहीं न जाऊंगी, तुम क्यों रोती हो? उसकी भोली बातें सुनकर माँ का दिल और भी फटा जाता था। वो सोचती थी, ईश्वर, तुम्हारी यही लीला है, जो खेल खेलते हो वो दूसरों को दुख देकर। ऐसा तो पागल करते हैं। आदमी पागलपन करे तो उसे पागल खाने में भेजते हैं, मगर तुम जो पागलपन करते हो उसका कोई दंड नहीं। ऐसा खेल किस काम का कि दूसरे रोएं और तुम हंसो? तुम्हें लोग दयालु कहते हैं, यही तुम्हारी दया है? और सुभागी क्या सोच रही थी? उसके पास कोठरी भर रुपए होते तो वो उन्हें छिपा कर रख देती, फिर एक दिन चुपके से बाजार चली जाती और अम्मा के लिए अच्छे अच्छे कपड़े लाती। दादा जब बाकी मांगने लगते तो चट रुपए निकाल कर दे देती और अम्मा दादिया कितना खुश होते। जब सुभागी जवान हुई तो लोग तुलसी महतो पर दबाव डालने लगे कि लड़की का कहीं घर कर दो। जवान लड़की का यूं फिरना ठीक नहीं। जब हमारी बिरादरी में इसकी कोई निंदा नहीं तो क्यों सोच विचार करते हो? तुलसी ने कहा, भाई मैं तो तैयार हूं, लेकिन जब सुभागी भी माने, ये तो किसी तरह राजी नहीं होती। हरिहर ने सुभागी को समझाकर कहा, बेटी हम तेरे ही भले की कहते हैं। माँ बाप अब बूढ़े हुए, उनका क्या भरोसा? तुम इस तरह कब तक बैठी रहोगी? सुभागी ने सिर झुकाकर कहा, चाचा मैं तुम्हारी बात समझ रही हूँ, लेकिन मेरा मन घर करने को नहीं कहता। मुझे आराम की चिंता नहीं, मैं सब कुछ झेलने को तैयार हूँ, और जो काम तुम कहो वो सिर आंखों के बल करूंगी, मगर घर बसाने को मुझसे ना कहो। जब मेरी चाल कुचाल देखना तो मेरा सिर काट लेना। अगर मैं सच्चे बाप की बेटी होंगी तो बात की भी पक्की होंगी। फिर लज्जा रखने वाले तो भगवान हैं, मेरी क्या हस्ती की अभी कुछ कहूं। उज्जड़ रामू बोला, तुम अगर सोचती हो कि भैया कमाएंगे और मैं बैठी मौज करूंगी तो इस भरोसे ना रहना, यहाँ किसी ने जन्म भर का ठेका नहीं लिया है। रामू की दुल्हन रामू से भी 2 उंगल ऊंची थी। मटक कर बोली, हमने किसी का कर्ज थोड़े खाया है कि जन्म भर बैठे भरा करें। यहाँ तो खाने को भी महीन चाहिए, पहनने को भी महीन चाहिए। ये हमारे बूते की बात नहीं है। सुभागी ने गर्व से भरे हुए स्वर में कहा, भाभी मैंने तो तुम्हारा आसरा भी नहीं किया और भगवान ने चाहा तो कभी करूंगी भी नहीं। तुम अपनी देखो, मेरी चिंता ना करो। रामू की दुल्हन को जब मालूम हो गया कि सुभागी घर ना करेगी तो और भी उसके सिर हो गई। हमेशा एक न एक खुच्चड़ लगाए रहती। उसे रुलाने में जैसे उसको मजा आता था। वो बेचारी पहर रात से उठकर कूटने पीसने में लग जाती, चौका बर्तन करती, गोबर पाथती, फिर खेत में काम करने चली जाती। दोपहर को आकर जल्दी जल्दी खाना पकाकर सबको खिलाती। रात को कभी माँ के सिर में तेल डालती, कभी उसकी देह दबाती। तुलसी चिलम के भक्त थे, उन्हें बार बार चिलम पिलाती। जहां तक उसका बस चलता माँ बाप को कोई काम न करने देती। हाँ, भाई को न रोकती। सोचती ये तो जवान आदमी है, ये ना काम करेंगे तो गृहस्थी कैसे चलेगी। मगर रामू को ये बुरा लगता। अम्मा और दादा को तिनका तक नहीं उठाने देती और मुझे पीसना चाहती है। यहाँ तक कि एक दिन वो जामे से बाहर हो गया। सुभागी से बोला, अगर उन लोगों का बड़ा मोह है तो क्यों नहीं अलग लेकर रहती हो? तब सेवा करो तो मालूम होगा कि सेवा कड़वी लगती है कि मीठी। दूसरों के बल पर वाहवाही लेना आसान है, बहादुर वो है जो अपने बल पर काम करे। सुभागी ने तो कुछ जवाब न दिया। बात बढ़ जाने का भय था, मगर उसके माँ बाप बैठे सुन रहे थे। महतो से ना रहा गया। बोले, क्या है रामू, उस गरीबन से क्यों लड़ते हो? रामू पास आकर बोला, तुम क्यों बीच में कूद पड़े, मैं तो उसको कहता था। तुलसी ने कहा, जब तक मैं जीता हूं तुम उसे कुछ नहीं कह सकते। मेरे पीछे जो चाहे करना। बेचारी का घर में रहना मुश्किल कर दिया। रामू कहा, आपको बेटी बहुत प्यारी है तो उसे गले बांध कर रखिए, मुझसे तो नहीं सहा जाता। अच्छी बात है, अगर तुम्हारी यही मर्जी है तो यही होगा। मैं कल गांव के आदमियों को बुलाकर बंटवारा कर दूंगा। तुम चाहे छूट जाओ, सुभागी नहीं छूट सकती। रात को तुलसी लेटे तो वो पुरानी बात याद आई जब रामू के जन्मोत्सव में उन्होंने रुपए कर्ज लेकर जलसा किया था, और सुभागी पैदा हुई तो घर में रुपए रहते हुए भी उन्होंने एक कौड़ी ना खर्च की। पुत्र को रत्न समझा था, पुत्री को पूर्व जन्म के पापों का दंड। वो रत्न कितना कठोर निकला और ये दंड कितना मंगलमय। दूसरे दिन महतो ने गांव के आदमियों को जमा करके कहा, पंचो, अब रामू का और मेरा एक में निबाह नहीं होता। मैं चाहता हूं कि तुम लोग इंसाफ से जो कुछ मुझे दे दो वो लेकर अलग हो जाओ। रात दिन की किचकिच अच्छी नहीं है।
गांव के मुख्तार बाबू सज्जन सिंह बड़े सज्जन पुरुष थे। उन्होंने रामू को बुलाकर पूछा, क्यों जी, तुम अपने माँ बाप से अलग रहना चाहते हो? तुम्हें शर्म नहीं आती कि औरत के कहने से माँ बाप को अलग किए देते हो? राम राम, रामू ने ढिठाई से कहा, जब एक में ना गुजर हो तो अलग हो जाना ही अच्छा है। सज्जन सिंह ने पूछा, तुमको एक में क्या कष्ट होता है? एक बात हो तो बताऊं? कुछ तो बताओ। साहब, एक में मेरा इनके साथ निबाह ना होगा, बस मैं और कुछ नहीं जानता। ये कहता हुआ रामू वहां से चलता बना। देख लिया आप लोगों ने इसका मिजाज। आप चाहे 4 हिस्सों में 3 हिस्से उसे दे दें, पर अब मैं इस दुष्ट के साथ ना रहूंगा। भगवान ने बेटी को दुख दे दिया, नहीं मुझे खेती बाड़ी लेकर क्या करना था? जहां रहता वहीं कमाता खाता। भगवान ऐसा बेटा 7वें बैरी को भी ना दे। लड़के से लड़की भली जो कुलवंती होए। सहसा सुभागी आकर बोली, दादा, ये सब बांड बखरा मेरे ही कारण तो हो रहा है। मुझे क्यों नहीं अलग कर देते? मैं मेहनत मजदूरी करके अपना पेट पाल लूंगी। अपने से जो कुछ बन पड़ेगा तुम्हारी सेवा भी करती रहूंगी, पर रहूंगी अलग। यूं घर का 12 बांट होना मुझसे नहीं देखा जाता। मैं अपने माथे पर यह कलंक नहीं लेना चाहती। तुलसी ने कहा, बेटी हम तुझे न छोड़ेंगे चाहे संसार छूट जाए। रामू का मैं मुंह नहीं देखना चाहती, उसके साथ तो रहना दूर रहा। रामू की दुल्हन बोली, तुम किसी का मुंह नहीं देखना चाहते तो हम भी तुम्हारी पूजा करने को व्याकुल नहीं हैं। महतो दांत पीसते हुए उठे कि बहू को मारे, मगर लोगों ने पकड़ लिया। बंटवारा होते ही महतो और लक्ष्मी को मानो पेंशन मिल गई। पहले तो दोनों सारा दिन सुभागी के मना करने पर भी कुछ ना कुछ करते ही रहते थे, पर अब उन्हें पूरा विश्राम था। पहले दोनों दूध घी को तरसते थे, अब सुभागी ने कुछ रुपए बचाकर एक भैंस ले ली। बूढ़े आदमियों की जान तो उनका भोजन है। अच्छा भोजन ना मिले तो वे किसके आधार पर रहें? चौधरी ने बहुत विरोध किया। कहने लगे, घर का काम यूं ही क्या कम है कि तू नया झंझट पाल रही है? सुभागी उन्हें बहलाने के लिए कहती, दादा मुझे दूध के बिना खाना नहीं अच्छा लगता। लक्ष्मी ने हंसकर कहा, बेटी तू झूठ कब से बोलने लगी? कभी दूध हाथ से तो छूती नहीं, खाने की कौन कहे? सारा दूध हम लोगों के पेट में ठूस देती है। गांव में जहां देखो सबके मुंह से सुभागी की तारीफ। लड़की नहीं देवी है, 2 मर्दों का काम भी करती है, उस पर माँ बाप की सेवा भी किए जाती है। सज्जन सिंह तो कहते ये इस जन्म की देवी है, मगर शायद महतो को ये सुख बहुत दिन तक भोगना ना लिखा था। 7-8 दिन से महतो को जोर का बुखार चढ़ा हुआ था। देह पर कपड़ों का तार भी नहीं रहने देते। लक्ष्मी पास बैठी रो रही थी। सुभागी पानी लिए खड़ी है। अभी एक क्षण पहले महतो ने पानी मांगा था, पर जब तक वो पानी लाए उनका जी डूब गया और हाथ पांव ठंडे हो गए। सुभागी उनकी ये दशा देखते ही रामू के घर गई और बोली, भैया चलो देखो आज दादा ना जाने कैसे हुए जाते हैं, 7 दिन से बुखार नहीं उतरा। रामू ने चारपाई पर लेटे लेटे कहा, तो क्या मैं डॉक्टर हकीम हूं कि देखने चलूं? जब तक अच्छे थे तब तक तो तुम उनके गले का हार बनी हुई थी, अब जब मरने लगे तो मुझे बुलाने आई हो? उसी वक्त उसकी दुल्हन अंदर से निकल आई और सुभागी से पूछा, दादा को क्या हुआ दीदी? सुभागू के पहले रामू बोल उठा, हुआ क्या है, अभी कोई मरे थोड़ी ही जाते हैं। सुभागी ने फिर उससे कुछ ना कहा, सीधे सज्जन सिंह के पास गई। उसके जाने के बाद रामू हंसकर स्त्री से बोला, त्रिया चरित्र इसी को कहते हैं। स्त्री ने कहा, इसमें त्रिया चरित्र की कौन सी बात है, चले क्यों नहीं जाते? मैं नहीं जाने का, जैसे उसे लेकर अलग हुए थे वैसे उसे लेकर रहें, मर भी जाएं तो न जाऊं। स्त्री हंसकर, मर जाएंगे तो आग देने तो जाओगे, तब कहाँ भागोगे? कभी नहीं, सब कुछ उनकी प्यारी सुभागी कर लेगी। तुम्हारे रहते ये क्यों करने लगी? जैसे मेरे रहते उसे लेकर अलग हुए, और कैसे? नहीं जी, ये अच्छी बात नहीं है। चलो देख आए, कुछ भी हो बाप ही तो हैं, फिर गांव में कौन सा मुंह दिखाओगे? रामू बोला, चुप रहो, मुझे उपदेश मत दो। उधर बाबू साहब ने ज्यों ही महतो की हालत सुनी तुरंत सुभागी के साथ चले आए। यहाँ पहुंचे तो महतो की दशा और भी खराब हो चुकी थी। नाड़ी देखी तो बहुत धीमी थी। समझ गए कि जिंदगी के दिन पूरे हो गए। मौत का आतंक छाया हुआ था। सजल नेत्र होकर बोले, महतो भाई कैसा जी है? महतो जैसे नींद से जागकर बोला, बहुत अच्छा है भैया, अब तो चलने की बेला है। सुभागी के पिता अब तुम ही हो, उसे तुम ही को सौंपे जाता हूँ। सज्जन सिंह ने रोते हुए कहा, भैया महतो घबराओ मत, भगवान ने चाहा तो तुम अच्छे हो जाओगे। सुभागी को तो मैंने हमेशा अपनी बेटी समझा है और जब तक जीऊंगा ऐसा ही समझता रहूंगा। तुम निश्चिंत रहो, मेरे रहते सुभागी या लक्ष्मी को कोई तिरछी आंख से ना देखेगा, और इच्छा हो तो वो भी कह दो।
मेहता ने विनीत नेत्रों से देखकर कहा, और कुछ नहीं भैया, भगवान तुम्हें सदा सुखी रखे। सज्जन सिंह बोले, रामू को बुलाकर लाता हूँ, उससे जो भूल चूक हुई हो क्षमा कर दो। महतो बोले, ना भैया, उस पापी हत्यारे का मुंह मैं नहीं देखना चाहता। इसके बाद गोदान की तैयारियां होने लगी। रामू को गांव भर ने समझाया, पर वो अंत्येष्टि करने पर राजी ना हुआ। कहा, जिस पिता ने मरते समय भी मेरा मुंह देखना स्वीकार न किया, ना वो मेरा पिता न मैं उसका पुत्र। लक्ष्मी ने दाह क्रिया की। इन थोड़े से दिनों में सुभागी ने न जाने कैसे रुपए जमा कर लिए थे कि जब 13वीं का सामान आने लगा तो गांव वालों की आंखें खुल गई। बर्तन, कपड़े, घी, शक्कर, सभी सामान इफरात से जमा हो गए। रामू देख देख कर जलता था और सुभागी उसे जलाने ही के लिए सबको ये सामान दिखाती थी। लक्ष्मी ने कहा, बेटी, घर देखकर खर्च करो, अब कोई कमाने वाला नहीं बैठा है, आप ही कुआं खोदना और पानी पीना है। सुभागी बोली, बाबूजी का काम तो धूमधाम से ही होगा अम्मा, चाहे घर रहे या जाए। बाबूजी फिर थोड़े ही आएंगे। मैं भैया को दिखा देना चाहती हूँ कि अबला क्या कर सकती है। वो समझते होंगे इन दोनों के किए कुछ ना होगा, उनका ये घमंड तोड़ दूंगी। लक्ष्मी चुप हो रही। 13वीं के दिन 8 गांव के ब्राह्मणों का भोज हुआ। चारों तरफ वाह वाह मच गई। पिछले पहर का समय था, लोग भोजन करके चले गए थे। लक्ष्मी थककर सो गई थी। केवल सुभागी बची हुई चीजें उठा उठा कर रख रही थी कि ठाकुर सज्जन सिंह ने आकर कहा, अब तुम भी आराम करो बेटी, सवेरे से ये सब काम कर लेना। सुभागी ने कहा, अभी थकी नहीं हूं दादा, आपने जोड़ लिया कुल कितने रुपए उठे? सज्जन सिंह, वो पूछकर क्या करोगी बेटी? कुछ नहीं, यूं ही पूछती थी। कोई 300 रुपए उठे होंगे। सुभागी ने सकुचाते हुए कहा, मैं इन रुपयों की देनदार हूं। तुमसे तो मैं मांगता नहीं, मैं तो मेरे मित्र और भाई थे, उनके साथ कुछ मेरा भी तो धर्म है। आपकी ये दया क्या कम है कि आपने मेरे ऊपर इतना विश्वास किया? मुझे कौन 300 रुपए दे देता? सज्जन सिंह सोचने लगे, इस अबला की धर्म बुद्धि का कहीं वार पार भी है या नहीं। लक्ष्मी उन स्त्रियों में थी जिनके लिए पति वियोग जीवन स्रोत का बंद हो जाना है। 50 वर्ष के चिर सहवास के बाद अब ये एकांत जीवन उसके लिए पहाड़ हो गया। उसे अब ज्ञात हुआ कि मेरी बुद्धि, मेरा बल, मेरी सुमति, मानो सबसे मैं वंचित हो गई। उसने कितनी बार ईश्वर से विनती की थी, मुझे स्वामी से सामने उठा लेना, मगर उसकी ये विनती स्वीकार न हुई। मौत पर अपना काबू नहीं तो क्या जीवन पर भी काबू नहीं है? वही लक्ष्मी जो गांव में अपनी बुद्धि के लिए मशहूर थी, जो दूसरों को सीख दिया करती थी, अब बौरी हो गई है। सीधी सी बात करते नहीं बनती। लक्ष्मी का दाना पानी उसी दिन से छूट गया। सुभागी के आग्रह पर चौके में जाती, मगर कौर कंठ के नीचे न उतरता। 50 वर्ष हुए, एक दिन भी ऐसा ना हुआ कि पति के बिना खाए उसने खुद खाया हो। अब उस नियम को कैसे तोड़े? आखिर उसे खांसी आने लगी। दुर्बलता ने जल्द ही खाट पर डाल दिया। सुभागी अब क्या करे? ठाकुर साहब के रुपए चुकाने के लिए दिलोजान से काम करने की जरूरत थी। यहाँ माँ बीमार पड़ गई, अगर बाहर जाए तो माँ अकेली रहती है, उसके पास बैठे तो बाहर का काम कौन करे? माँ की दशा देखकर सुभागी समझ गई कि इनका परवाना भी आ पहुंचा। महतो को भी तो यही ज्वर था। गांव में और किसे फुर्सत थी कि दौड़ धूप करता। सज्जन सिंह दोनों वक्त आते, लक्ष्मी को देखते, दवा पिलाते, सुभागी को समझाते और चले जाते, मगर लक्ष्मी की दशा बिगड़ती जाती थी। यहाँ तक कि 15वें दिन वो भी संसार से सिधार गई। अंतिम समय रामू आया और उसके पैर छूना चाहता था, पर लक्ष्मी ने उसे ऐसी झिड़की दी कि वो उसके समीप न जा सका। सुभागी को उसने आशीर्वाद दिया, तुम्हारी जैसी बेटी पाकर तर गई, मेरा क्रियाकर्म तुम ही करना। मेरी भगवान से यही अर्जी है कि उस जन्म में भी तुम मेरी कोख पवित्र करो। माता के देहांत के बाद सुभागी के जीवन का केवल एक लक्ष्य रह गया, साजन सिंह के रुपए चुकाना। 300 रुपए पिता के लिए लगे थे, लगभग 200 रुपए माता के काम में लगे। 500 रुपए का ऋण था और उसकी जान, मगर वो हिम्मत न हारती थी। 3 साल तक सुभागी ने रात को रात और दिन को दिन न समझा। उसकी कार्य शक्ति और पौरुष देखकर लोग दांतों तले उंगली दबाते थे। दिन भर खेतीबाड़ी का काम करने के बाद वो रात को 4-4 पसेरी आटा पीस डालती। 30वें दिन 15 रुपए लेकर वो सुजान सिंह के पास पहुंच जाती। इसमें कभी नागा ना पड़ता, ये मानो प्रकृति का अटल नियम था। अब चारों ओर से उसकी सगाई के पैगाम आने लगे। सभी उसके लिए मुंह फैलाए हुए थे। जिसके घर सुभागी जाएगी उसके भाग्य फिर जाएंगे। सुभागी यही जवाब देती,
अभी वो दिन नहीं आया। जिस दिन सुभागी ने आखिरी किस्त चुकाई, उस दिन उसकी खुशी का ठिकाना न था। आज उसके जीवन का कठोर व्रत पूरा हो गया। वो चलने लगी तो सज्जन सिंह ने कहा, बेटी, तुमसे मेरी एक प्रार्थना है। कहो कहूं कि ना कहूं, मगर वचन दो कि मानोगी। सुभागी ने कृतज्ञ भाव से देखकर कहा, दादा, आपकी बात ना मानूंगी तो किसकी बात मानूंगी? मेरा रोया रोया आपका गुलाम है। सज्जन सिंह बोले, अगर तुम्हारे मन में ये भाव है तो मैं ना कहूंगा। मैंने अब तक तुमसे इसलिए ना कहा कि तुम अपने आप को देनदार समझ रही थी। अब रुपए चुक गए। मेरा तुम्हारे ऊपर कोई एहसान नहीं, रत्ती भर भी नहीं। बोलो कहूं? सुभागी बोली, आपकी जो आज्ञा हो। देखो, इनकार ना करना, नहीं मैं फिर तुम्हें अपना मुंह ना दिखाऊंगा। क्या आज्ञा है? सज्जन सिंह बोले, मेरी इच्छा है कि तुम मेरी बहू बनकर मेरे घर को पवित्र करो। मैं जात पात का कायल हूं, मगर तुमने मेरे सारे बंधन तोड़ दिए। मेरा लड़का तुम्हारे नाम का पुजारी है। तुमने उसे 12 देखा। बोलो, मंजूर करती हो? सुभागी बोली, दादा, इतना सम्मान पाकर पागल हो जाऊंगी। तुम्हारा सम्मान भगवान कर रहे हैं। तुम साक्षात भगवती का अवतार हो। मैं तो आपको अपना पिता समझती हूँ। आप जो कुछ करेंगे मेरे भले के लिए करेंगे। आपके हुक्म को कैसे इनकार कर सकती हूँ? सज्जन सिंह ने उसके माथे पर हाथ रखकर कहा, बेटी, तुम्हारा सुहाग अमर हो। तुमने मेरी बात रख ली। मुझसे भाग्यशाली संसार में और कौन? प्रेमचंद की कहानी, नशा। ईश्वरी एक बड़े जमींदार का लड़का था और मैं एक गरीब क्लर्क का, जिसके पास मेहनत मजदूरी के सिवा और कोई जायदाद न थी। हम दोनों में परस्पर बहसें होती रहती थीं। मैं जमींदारों की बुराई करता, उन्हें हिंसक पशु और खून चूसने वाली जोंक और वृक्षों की चोटी पर फूलने वाला बंझा कहता। वह जमींदारों का पक्ष लेता, पर स्वभावतः उसका पहलू कुछ कमजोर होता था, क्योंकि उसके पास जमींदारों के अनुकूल कोई दलील न थी। वो कहता कि सभी मनुष्य बराबर नहीं होते, छोटे बड़े हमेशा होते रहते हैं और होते रहेंगे। लच्चर दलील थी। किसी मानुषीय या नैतिक नियम से इस व्यवस्था का औचित्य सिद्ध करना कठिन था। मैं इस वाद विवाद की गर्मा गर्मी में अक्सर तेज हो जाता और लगने वाली बात कह जाता, लेकिन ईश्वरी हार कर भी मुस्कुराता रहता था। मैंने उसे कभी गर्म होते नहीं देखा। शायद इसका कारण ये था कि वो अपने पक्ष की कमजोरी समझता था। नौकरों से वो सीधे मुंह बात ना करता था। अमीरों में जो एक बेदर्दी और उद्दंडता होती है, इसमें उसे भी प्रचुर भाग मिला था। नौकर ने बिस्तर लगाने में जरा भी देर की, दूध जरूरत से ज्यादा गर्म या ठंडा हुआ, साइकिल अच्छी तरह साफ नहीं हुई तो वह आपे से बाहर हो जाता। सुस्त बदतमीजी भी उसे जरा भी बर्दाश्त न थी। पर दोस्तों से और विशेषकर मुझसे उसका व्यवहार सौहार्द और नम्रता से भरा हुआ होता था। शायद उसकी जगह मैं होता तो मुझ में भी वही कठोरताएं पैदा हो जाती जो उसमें थी, क्योंकि मेरा लोक प्रेम सिद्धांतों पर नहीं, निजी दशाओं पर टिका हुआ था। लेकिन वह मेरी जगह होकर भी शायद अमीर ही रहता, क्योंकि वह प्रकृति से ही विलासी और ऐश्वर्य प्रिय था। अब की दशहरे की छुट्टियों में मैंने निश्चय किया कि घर न जाऊंगा। मेरे पास किराए के लिए रुपए न थे और न मैं घर वालों को तकलीफ देना चाहता था। मैं जानता हूँ वे मुझे जो कुछ देते हैं वह उनकी हैसियत से बहुत ज्यादा है। इसके साथ ही परीक्षा का भी ख्याल था। अभी बहुत कुछ पढ़ना बाकी था और घर जाकर कौन पढ़ता है। बोर्डिंग हाउस में भूत की तरह अकेले पड़े रहने को भी जीना चाहता था। इसलिए जब ईश्वरी ने मुझे अपने घर चलने का न्योता दिया तो मैं बिना आग्रह के राजी हो गया। ईश्वरी के साथ परीक्षा की तैयारी खूब हो जाएगी। वो अमीर होकर भी मेहनती और ज़हीन है। उसने इसके साथ ही कहा, लेकिन भाई एक बात का ख्याल रखना, वहां अगर जमींदारों की निंदा की तो मामला बिगड़ जाएगा और मेरे घर वालों को बुरा लगेगा। वो लोग तो असामियों पर इसी दावे से शासन करते हैं कि ईश्वर ने असामियों को उनकी सेवा के लिए ही पैदा किया है। असामी भी यही समझता है। अगर उसे सुझा दिए जाए कि जमींदार और असामी में कोई मौलिक भेद नहीं है तो जमींदारों का कहीं पता न लगे। मैंने कहा, तो क्या तुम समझते हो कि मैं वहां जाकर कुछ और हो जाऊंगा? हाँ, मैं तो यही समझता हूँ। तुम गलत समझते हो। ईश्वरी ने इसका कोई जवाब न दिया। कदाचित उसने इस मामले को मेरे विवेक पर छोड़ दिया और बहुत अच्छा किया। अगर वो अपनी बात पर अड़ता तो मैं भी जिद पकड़ लेता। सेकंड क्लास तो क्या, मैंने कभी इंटर क्लास में भी सफर ना किया था। अब की सेकंड क्लास में सफर का सौभाग्य प्राप्त हुआ।
गाड़ी तो 9 बजे रात को आती थी, पर यात्रा के हर्ष में हम शाम को ही स्टेशन जा पहुंचे। कुछ देर इधर उधर सैर करने के बाद रिफ्रेशमेंट रूम जाकर हम लोगों ने भोजन किया। मेरी वेशभूषा और रंग ढंग से पारखी खानसामों को ये पहचानने में देर न लगी कि मालिक कौन है और पिछलग्गू कौन, लेकिन न जाने क्यों मुझे उनकी गुस्ताखी बुरी लग रही थी। पैसे ईश्वरी की जेब से गए। शायद मेरे पिता को जो वेतन मिलता है उससे ज्यादा इन खानसामों को इनाम इकराम में मिल जाता हो। एक अठन्नी तो चलते समय ईश्वरी ही ने दी। फिर भी मैं उन सबों में उसी तत्परता और विनय की अपेक्षा करता था जिससे वे ईश्वरी की सेवा कर रहे थे। क्यों ईश्वरी के हुक्म पर सबके सब दौड़ते हैं, लेकिन मैं कोई चीज मांगता हूँ तो उतना उत्साह नहीं दिखाते। मुझे भोजन में कुछ स्वाद न मिला। यह भेद मेरे ध्यान को संपूर्ण रूप से अपनी ओर खींचे हुए था। गाड़ी आई, हम दोनों सवार हुए। खानसामों ने ईश्वरी को सलाम किया, मेरी ओर देखा भी नहीं। ईश्वरी ने कहा, कितने तमीजदार हैं ये सब, एक हमारे नौकर हैं कि कोई काम करने का ढंग नहीं। मैंने खट्टे मन से कहा, इसी तरह अगर तुम अपने नौकरों को भी 8 आने रोज इनाम दिया करो। ये सब केवल इनाम के लालच से इतना अदब करते हैं। जी नहीं, कदापि नहीं, तमीज और अदब तो इनके रक्त में मिल गया है। गाड़ी चली, डाक थी, प्रयाग से चली तो प्रतापगढ़ जाकर रुकी। एक आदमी ने ही हमारा कमरा खोला। मैं तुरंत चिल्ला उठा, दूसरा दर्जा है, सेकंड क्लास है। उस मुसाफिर ने डिब्बे के अंदर आकर मेरी ओर एक विचित्र उपेक्षा की दृष्टि से देखकर कहा, जी हाँ, सेवक इतना समझता है, और बीच वाले बर्थ पर बैठ गया। मुझे कितनी लज्जा आई कह नहीं सकता। भोर होते होते हम लोग मुरादाबाद पहुंचे। स्टेशन पर कई आदमी हमारा स्वागत करने के लिए खड़े थे। 2 भद्र पुरुष थे, 5 बेगार। बेगारों ने हमारा सामान उठाया। दोनों भद्र पुरुष पीछे पीछे चले। एक मुसलमान था, रियासत अली, दूसरा ब्राह्मण था, राम हरक। दोनों ने मेरी ओर अपरिचित नेत्रों से देखा, मानो कह रहे हो, तुम कौवे होकर हंस के साथ कैसे? रियासत अली ने ईश्वरी से पूछा, ये बाबू साहब क्या आपके साथ पढ़ते हैं? ईश्वरी ने कहा, हाँ, साथ पढ़ते भी हैं और साथ रहते भी हैं। यूं कहिए कि आप ही की बदौलत मैं इलाहाबाद पड़ा हुआ हूँ, नहीं कब का लखनऊ चला आया होता। अब कि मैं इन्हें घसीट लाया। इनके घर से कई तार आ चुके थे, मगर मैंने इनकारी जवाब दिलवा दिए। आखिरी तार तो अर्जेंट था, जिसकी फीस 4 आने प्रति शब्द है, पर यहाँ से उसका भी जवाब इनकारी हो गया। दोनों सज्जनों ने मेरी ओर चकित नेत्रों से देखा, आतंकित हो जाने की चेष्टा करते हुए जान पड़े। रियासत अली ने अर्ध शंका के स्वर में कहा, लेकिन आप बड़े सादे लिबास में रहते हैं। ईश्वरी ने शंका निवारण की, महात्मा गांधी के भक्त हैं साहब, खद्दर के सिवा कुछ पहनते ही नहीं, पुराने सारे कपड़े जला डाले। यूं कहो कि राजा हैं, 2.5 लाख सालाना की रियासत है, पर आपकी सूरत देखो तो मालूम होता है अभी अनाथालय से पकड़ कर लाए हैं। राम हरक बोले, अमीरों का ऐसा स्वभाव बहुत कम देखने में आता है, कोई भांप ही नहीं सकता। रियासत अली ने समर्थन किया, आपने महाराजा चांगली को देखा होता तो दांतों तले उंगली दबाते। एक गाड़े की मिर्जई और चमरौधे जूते पहने बाजारों में घूमा करते थे। सुनते हैं एक बार बेगार में पकड़े गए थे और उन्होंने 10 लाख से कॉलेज खोल दिया। मैं मन में कटा जा रहा था, पर न जाने क्या बात थी कि ये सफेद झूठ उस वक्त मुझे हास्यास्पद न जान पड़ा। उसके प्रत्येक वाक्य के साथ मानो मैं उस कल्पित वैभव के समीपतर आता जाता था। मैं शय सवार नहीं हूँ। हाँ, लड़कपन में कई बार लद्दू घोड़ों पर सवार हुआ हूँ। यहाँ देखा तो 2 कला रास घोड़े हमारे लिए तैयार खड़े थे। मेरी तो जान ही निकल गई। सवार तो हुआ, पर बोटियां कांप रही थीं। मैंने चेहरे पर शिकन न पड़ने दिया, घोड़े को तेज न किया, वरना शायद मैं हाथ पांव तुड़वा कर लौटता। संभव है ईश्वरी ने समझ लिया हो कि ये कितने पानी में है। ईश्वरी का घर क्या था? किला था। इमाम बाड़े का सा फाटक, द्वार पर पहरेदार टहलता हुआ, नौकरों का कोई हिसाब नहीं, एक हाथी बंधा हुआ। ईश्वरी ने अपने पिता, चाचा, ताऊ आदि सबसे मेरा परिचय कराया और उसी अतिशयोक्ति के साथ ऐसी हवा बांधी कि कुछ ना पूछिए। नौकर चाकर ही नहीं, घर के लोग भी मेरा सम्मान करने लगे। देहात के जमींदार, लाखों का मुनाफा, मगर पुलिस कांस्टेबल को अफसर समझने वाले। कई महाशय तो मुझे हुजूर हुजूर कहने लगे। जब जरा एकांत हुआ तो मैंने ईश्वरी से कहा, तुम बड़ी शैतान हो यार, मेरी मिट्टी क्यों पलीत कर रहे हो? ईश्वरी ने दृढ़ मुस्कान के साथ कहा, इन गधों के सामने यही चाल जरूरी थी, वरना सीधे मुंह बोलते भी नहीं।
जरा देर के बाद नाई हमारे पांव दबाने आया। कुंवर लोग स्टेशन से आए हैं, थक गए होंगे। ईश्वरी ने मेरी ओर इशारा करके कहा, पहले कुंवर साहब के पांव दबा। मैं चारपाई पर लेटा हुआ था। मेरे जीवन में ऐसा शायद ही कभी हुआ हो कि किसी ने मेरे पांव दबाए हों। मैं इसे अमीरों के चोचले, रईसों का गधापन और बड़े आदमियों की मुटमर्दी और जाने क्या क्या कहकर ईश्वरी का परिहास किया करता, और आज मैं पोतड़ों का रईस बनने का स्वांग भर रहा था। इतने में 10 बज गए। पुरानी सभ्यता के लोग थे। नई रोशनी अभी केवल पहाड़ की चोटी तक पहुंच पाई थी। अंदर से भोजन का बुलावा आया। हम स्नान करने चले। मैं हमेशा अपनी धोती खुद छांट लिया करता हूं, मगर यहाँ मैंने ईश्वरी की ही भांति अपनी धोती भी छोड़ दी। अपने हाथों अपनी धोती भी छांटते शर्म आ रही थी। अंदर भोजन करने चले। हॉस्टल में जूते पहने मेज पर जा डटते थे। यहाँ पांव धोना आवश्यक था। कहार पानी लिए खड़ा था। ईश्वरी ने पांव बढ़ा दिए, कहार ने उसके पांव धोए। मैंने भी पांव बढ़ा दिए, कहार ने मेरे पांव भी धोए। मेरा वह विचार न जाने कहां चला गया था। सोचा था वहां देहात में एकाग्र होकर खूब पढ़ेंगे, पर यहाँ सारा दिन सैर सपाटे में कट जाता था। कहीं नदी में बजरे पर सैर कर रहे हैं, कहीं मछलियों या चिड़ियों का शिकार खेल रहे हैं, कहीं पहलवानों की कुश्ती देख रहे हैं, कहीं शतरंज पर जमे हैं। ईश्वरी खूब अंडे मंगवाता और कमरे में स्टोव पर ऑमलेट बनाते। नौकरों का एक जत्था हमेशा घेरे रहता। अपने हाथ पांव हिलाने की कोई जरूरत नहीं, केवल जबान हिला देना काफी है। नहाने बैठो तो आदमी नहलाने को हाजिर, लेटो तो आदमी पंखा झलने को खड़े। महात्मा गांधी का कुंवर चेला मशहूर था। भीतर से बाहर तक मेरी धाक थी। नाश्ते में जरा भी देर ना होने पाए, कहीं कुंवर साहब नाराज ना हो जाएं। बिछावन ठीक समय पर लग जाए, कुंवर साहब के सोने का समय आ गया। मैं ईश्वरी से भी ज्यादा नाजुक दिमाग बन गया था या बनने पर मजबूर किया गया था। ईश्वरी अपने हाथ से बिस्तर बिछा ले, लेकिन कुंवर मेहमान अपने हाथों कैसे अपना बिछावन बिछा सकते हैं? उसकी महानता में बट्टा लग जाएगा। एक दिन सचमुच यही बात हो गई। ईश्वरी घर में था। शायद अपनी माता से कुछ बातचीत करने में देर हो गई। यहाँ 10 बज गए। मेरी आंखें नींद से झपक रही थी, मगर बिस्तर कैसे लगाऊं? कुंवर जो ठहरा। कोई 11:30 बजे मेहरा आया। बड़ा मुंह लगा नौकर था। घर के धंधों में मेरा बिस्तर लगाने की उसे सुधि ही न रही। अब जो याद आई तो भागा हुआ आया। मैंने ऐसी डांट बताई कि उसने भी याद किया होगा। ईश्वरी मेरी डांट सुनकर बाहर निकल आया और बोला, तुमने बहुत अच्छा किया। ये सब हरामखोर इसी व्यवहार के योग्य हैं। इसी तरह ईश्वरी एक दिन एक जगह दावत में गया हुआ था। शाम हो गई, मगर लैंप न जला। लैंप मेज पर रखा हुआ था, फिर कुंवर साहब कैसे जलाए? मैं झुंझला रहा था। समाचार पत्र आया रखा हुआ था। जी उधर लगा था, पर लैंप नदारद। दैव योग से उसी वक्त मुंशी रियासत अली आ निकले। मैं उन्हीं पर उबल पड़ा। ऐसी फटकार बताई कि बेचारा उल्लू हो गया। तुम लोगों को इतनी फिक्र भी नहीं कि लैंप तो जलवा दो? मालूम नहीं ऐसे कामचोर आदमियों का यहाँ कैसे गुजर होता है। मेरे यहाँ घंटे भर निर्वाह ना हो। रियासत अली ने कांपते हुए हाथों से लैंप जला दिया। वहां एक ठाकुर अक्सर आया करता था। कुछ मनचला आदमी था, महात्मा गांधी का परम भक्त। मुझे महात्मा जी का चेला समझकर मेरा बड़ा लिहाज करता था, पर मुझसे कुछ पूछते संकोच करता था। एक दिन मुझे अकेला देखकर आया और हाथ बांधकर बोला, सरकार तो गांधी बाबा के चेले हैं ना? लोग कहते हैं कि यहाँ सुराज हो जाएगा तो जमींदार ना रहेंगे। मैंने शान जमाई, जमींदारों के रहने की जरूरत ही क्या है? ये लोग गरीबों का खून चूसने के सिवा और क्या करते हैं? ठाकुर ने फिर पूछा, तो खुशी से दे देंगे। जो लोग खुशी से ना देंगे उनकी जमीन छीननी ही पड़ेगी। हम लोग तो तैयार बैठे हैं। जो ही स्वराज हुआ अपने सारे इलाके आसामियों के नाम हिबा कर देंगे। मैं कुर्सी पर पांव लटकाए बैठा था। ठाकुर मेरे पांव दबाने लगा, फिर बोला, आजकल जमींदार लोग बड़ा जुल्म करते हैं सरकार। हमें भी हुजूर अपने इलाके में थोड़ी सी जमीन दे दें तो चलकर वहीं आपकी सेवा में रहें। मैंने कहा, अभी तो मेरा कोई इख्तियार नहीं है भाई, लेकिन जो ही इख्तियार मिला मैं सबसे पहले तुम्हें बुलाऊंगा। तुम्हें मोटर ड्राइवरी सिखाकर अपना ड्राइवर बना लूंगा। सुना, उस दिन ठाकुर ने खूब भंग पी और अपनी स्त्री को खूब पीटा और गांव के महाजन से लड़ने पर तैयार हो गया। छुट्टी इसी तरह खत्म हुई और हम फिर प्रयाग चले। गांव के बहुत से लोग हम लोगों को पहुंचाने आए। ठाकुर तो हमारे साथ स्टेशन तक आया। मैंने भी अपना पाठ खूब सफाई से खेला और अपनी कुबेरोचित विनय और देवत्व की मुहर हर एक हृदय पर लगा दी। जी तो चाहता था हर एक नौकर को अच्छा इनाम दूं,
लेकिन यह सामर्थ्य कहाँ थी। वापसी टिकट था ही, केवल गाड़ी में बैठना था, पर गाड़ी आई तो ठसाठस भरी हुई। दुर्गा पूजा की छुट्टियां भोगकर सभी लोग लौट रहे थे। सेकंड क्लास में तिल रखने की जगह नहीं, इंटर क्लास की हालत उससे भी बदतर। ये आखिरी गाड़ी थी, किसी तरह रुक ना सकते थे। बड़ी मुश्किल से तीसरे दर्जे में जगह मिली। हमारे ऐश्वर्य ने वहां अपना रंग जमा लिया, मगर मुझे उसमें बैठना बुरा लग रहा था। आए थे आराम से लेटे लेटे, जा रहे थे सिकड़े हुए, पहलू बदलने की जगह न थी। कई आदमी पढ़े लिखे भी थे, वे आपस में अंग्रेजी राज्य की तारीफ करते जा रहे थे। एक महाशय बोले, ऐसा न्याय तो किसी राज्य में नहीं देखा, छोटे बड़े सब बराबर। राजा भी किसी पर अन्याय करे तो अदालत उसकी भी गर्दन दबा देती है। दूसरे सज्जन ने समर्थन किया, अरे साहब, आप खुद बादशाह पर दाव लगा सकते हैं, अदालत में बादशाह पर डिग्री हो जाती है। एक आदमी जिसकी पीठ पर बड़ा गट्ठर बंधा था, कलकत्ते जा रहा था। कहीं गठरी रखने की जगह ना मिलती थी, पीठ पर बांधे हुए था। इससे बेचैन होकर बार बार द्वार पर खड़ा हो जाता। मैं द्वार के पास ही बैठा हुआ था। उसका बार बार आकर मेरे मुंह को अपनी गठरी से रगड़ना मुझे बहुत बुरा लग रहा था। एक तो हवा यूं ही कम थी, दूसरे उस गंवार का आकर मेरे मुंह पर खड़ा हो जाना मानो मेरा गला दबाना था। मैंने कुछ देर तक जब्त किए बैठा रहा। एकाएक मुझे क्रोध आ गया। मैंने उसे पकड़कर पीछे ढकेल दिया और 2 चमाटे जोर जोर से लगाए। उसने आंखें निकालकर कहा, क्यों मारते हो बाबूजी, हमने भी किराया दिया है। मैंने उठकर 2-3 तमाचे और जड़ दिए। गाड़ी में तूफान आ गया। चारों ओर से मुझ पर बौछार पड़ने लगी। अगर इतने नाजुक मिजाज हो तो अव्वल दर्जे में क्यों नहीं बैठते, कोई बड़ा आदमी होगा, मुझे इस तरह मारकर तो दिखा देता। क्या कसूर किया था बेचारे ने, गाड़ी में सांस लेने की जगह नहीं, खिड़की पर जरा सांस लेने खड़ा हो गया तो उस पर इतना क्रोध। अमीर होकर क्या आदमी अपनी इंसानियत बिल्कुल खो देता है। यह भी अंग्रेजी राज है जिसका आप बखान कर रहे थे। एक ग्रामीण बोला, दफ्तरन माल हुस्तावत नहीं, उस पे इतना मिजाज। ईश्वरी ने अंग्रेजी में कहा, व्हाट एन इडियट यू आर वीर, और मेरा नशा अब कुछ कुछ उतरता हुआ मालूम होता था। प्रेमचंद की कहानी, ठाकुर का कुआं। जोखू ने लोटा मुंह से लगाया तो पानी में सख्त बदबू आई। गंगी से बोला, ये कैसा पानी है, मारे बास के पिया नहीं जाता, गला सूखा जा रहा है और तू सड़ा पानी पिलाई देती है। गंगी प्रतिदिन शाम को पानी भर लिया करती थी। कुआं दूर था, बार बार जाना मुश्किल था। कल वो पानी लाई तो उसमें बू बिल्कुल ना थी। आज पानी में बदबू कैसी। लोटा नाक से लगाया तो सचमुच बदबू थी। जरूर कोई जानवर कुएं में गिरकर मर गया होगा, मगर दूसरा पानी आवे कहां से। ठाकुर के कुएं पर कौन चढ़ने देगा, दूर से लोग डांट बताएंगे। साहू का कुआं गांव के उस सिरे पर है, परंतु वहां भी कौन पानी भरने देगा, कोई कुआं गांव में है नहीं। जोखू कई दिन से बीमार है। कुछ देर तक तो प्यास रोके चुप पड़ा रहा, फिर बोला, अब तुम्हारे प्यास के रहा नहीं जाता, ला थोड़ा पानी नाक बंद करके पी लूं। गंगी ने पानी ना दिया। खराब पानी पीने से बीमारी बढ़ जाएगी, इतना जानती थी, परंतु ये ना जानती थी कि पानी को उबाल देने से उसकी खराबी जाती रहती है। बोली, ये पानी कैसे पियोगे, न जाने कौन जानवर मरा है, कुएं से मैं दूसरा पानी लाए देती हूँ। जोखू ने आश्चर्य से उसकी ओर देखा। दूसरा पानी कहाँ से लाएगी, ठाकुर और साहू के 2 कुएं तो हैं, क्या एक लोटा पानी ना भरने देंगे। हाथ पांव तुड़वा आएगी और कुछ ना होगा, बैठ चुपके से। ब्राह्मण देवता आशीर्वाद देंगे, ठाकुर लाठी मारेंगे, साहू जी 1 के 5 लेंगे। गरीबों का दर्द कौन समझता है, हम तो मर भी जाते हैं तो कोई द्वार पर झांकने नहीं आता, कंधा देना तो बड़ी बात है। ऐसे लोग कुएं से पानी भरने देंगे। इन शब्दों में कड़वा सत्य था। गंगी क्या जवाब देती, किंतु उसने वह बदबूदार पानी पीने को ना दिया। रात के 9 बजे थे। थके मांदे मजदूर तो सो चुके थे। ठाकुर के दरवाजे पर 10-5 बेफिक्रे जमा थे। मैदानी बहादुरी का तो ना अब जमाना रहा है ना मौका। कानूनी बहादुरी की बातें हो रही थी। कितनी होशियारी से ठाकुर ने थानेदार को एक खास मुकदमे में रिश्वत दी और साफ निकल गए। कितनी अक्लमंदी से एक मार्के के मुकदमे की नकल ले आए। नाजिर और मोहतमिम सभी कहते थे नकल नहीं मिल सकती, कोई 50 मांगता, कोई 100। यहाँ बेपैसे कौड़ी नकल उड़ा दी, काम करने का ढंग चाहिए। इसी समय गंगी कुएं से पानी लेने पहुंची। कुप्पी की धुंधली रोशनी
कुएं पर आ रही थी। गंगी जगत की आड़ में बैठी मौके का इंतजार करने लगी। इस कुएं का पानी सारा गांव पीता है, किसी के लिए रोक नहीं, सिर्फ ये बदनसीब नहीं भर सकते। गंगी का विद्रोही दिल रिवाजी पाबंदियों और मजबूरियों पर चोटें करने लगा। हम क्यों नीच हैं और ये लोग क्यों ऊंच हैं? इसलिए कि ये लोग गले में ताजा डाल लेते हैं। यहाँ तो जितने हैं एक से एक छठे हैं। चोरी ये करें, जाल फरेब ये करें, झूठे मुकदमे ये करें। अभी इस ठाकुर ने तो उस दिन बेचारे गडरिये की एक भेड़ चुरा ली थी और बाद में मारकर खा गया। इन्हीं पंडित के घर में तो 12 महीने जुआ होता है। यही साहू जी तो घी में तेल मिलाकर बेचते हैं, काम करा लेते हैं, मजदूरी देते, नानी मरती है। किस किस बात में है हमसे ऊंचे? हाँ, मुंह में हमसे ऊंचे हैं। हम गली गली चिल्लाते नहीं कि हम ऊंचे हैं, हम ऊंचे हैं। कभी गांव में आ जाती हूँ तो रस भरी आंख से देखने लगते हैं, जैसे सबकी छाती पर सांप लौटने लगता है। परंतु घमंड ये कि हम ऊंचे हैं। कुएं पर किसी के आने की आहट हुई। गंगी की छाती धक धक करने लगी। कहीं देख ले तो गजब हो जाए, एक लात भी तो नीचे न पड़े। उसने घड़ा और रस्सी उठा ली और झुककर चलती हुई एक वृक्ष के अंधेरे साए में जा खड़ी हुई। कब इन लोगों को दया आती है किसी पर? बेचारे महंगू को इतना मारा कि महीनों लहू थूकता रहा, इसीलिए तो कि उसने बेगार ना दी थी। इस पर ये लोग ऊंचे बनते हैं। कुएं पर 2 स्त्रियां पानी भरने आई थी। इनमें बातें हो रही थी। खाना खाने चले और हुक्म हुआ कि ताजा पानी भर लाओ, घड़े के लिए पैसे नहीं है। हम लोगों को आराम से बैठे देखकर जैसे मर्दों को जलन होती है। हाँ, ये तो ना हुआ कि कलसिया उठाकर भर लाते, बस हुक्म चला दिया कि ताजा पानी लाओ, जैसे हम लौंडिया ही तो हैं। लौंडिया नहीं तो और क्या हो तुम? रोटी कपड़ा नहीं पाती, 10-5 रुपए भी छीन झपट कर ले लेती हो, और लौंडिया कैसी होती हैं? मत लजाओ दीदी, छिन भर आराम करने से जी तरस कर रह जाता है। इतना काम किसी दूसरे के घर कर देती तो इससे कहीं आराम से रहती। ऊपर से वो एहसान मानता। यहाँ काम करते करते मर जाओ, पर किसी का मुंह ही सीधा नहीं होता। दोनों पानी भरकर चली गईं तो गंगी वृक्ष की छाया से निकली और कुएं की जगत के पास आई। बेफिक्रे चले गए थे। ठाकुर भी दरवाजा बंद कर अंदर आंगन में सोने जा रहे थे। गंगी ने क्षणिक सुख की सांस ली। किसी तरह मैदान तो साफ हुआ। अमृत चुरा लेने के लिए जो राजकुमार किसी जमाने में गया था, वह भी शायद इतनी सावधानी के साथ और समझ बूझ कर न गया होगा। गंगी दबे पांव कुएं के जगत पर चढ़ी। विजय का ऐसा अनुभव उसे पहले कभी न हुआ था। उसने रस्सी का फंदा घड़े में डाला, दाएं बाएं चौकन्नी दृष्टि से देखा, जैसे कोई सिपाही रात को शत्रु के किले में सुराख कर रहा हो। अगर इस समय वो पकड़ ली गई तो फिर उसके लिए माफी या रियायत की रत्ती भर उम्मीद नहीं। अंत में देवताओं को याद करके उसने कलेजा मजबूत किया और घड़ा कुएं में डाल दिया। घड़े ने पानी में गोता लगाया, बहुत ही आहिस्ता, जरा भी आवाज ना हुई। गंगी ने 2-4 हाथ जल्दी जल्दी मारे। घड़ा कुएं के मुंह तक आ पहुंचा। कोई बड़ा शहजोर पहलवान भी इतनी तेजी से उसे न खींच सकता था। गंगी झुकी कि घड़े को पकड़कर जगत पर रखे कि एकाएक ठाकुर साहब का दरवाजा खुल गया। शेर का मुंह इससे अधिक भयानक ना होगा। गंगी के हाथ से रस्सी छूट गई। रस्सी के साथ घड़ा धड़ाम से पानी में गिरा और कई क्षण तक पानी में हलकोरे की आवाजें सुनाई देती रही। ठाकुर कौन है पुकारते हुए कुएं की तरफ जा रहे थे और गंगी जगत से कूदकर भागी जा रही थी। घर पहुंचकर देखा कि जोखू